कि जब हमारी लास्ट कॉन्वर्जेशन हुई थी तो आपने बोला था बहुत बेसिक चीजें करके भी बिना दवाई लिए भी ऐसी बीमारी जो कि डायबिटीज जैसी है वो भी ठीक होती है। तो क्या यह सही है या मैंने गलत सुना? नहीं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन किस तरीके से आप अपने माइंड को की जो प्रोग्रामिंग है उसको दोबारा से उसको ठीक कर सकते हो। जिंदगी की हर चीज का मैनुअल है, एक चीज का नहीं है कि आपका माइंड कैसे ऑपरेट होगा। जो पूरा प्रोसेस है क्या ये आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में काम करेगा? चाहे आपको पतले होना है, चाहे आपको अपनी डिजीज हील करनी है, चाहे बिजनेस को इम्प्रूव करना है। अंबानी साहब के 2 बेटे थे, है मतलब दोनों ही उस परिवार से थे, दोनों का सेम डीएनए। एक बैंकरप्ट है और एक हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों में उसका नाम है। बीमारी का इससे क्या रिलेशन है, प्लस ये हम करेंगे कैसे? कि वो इंसान जिसकी जिंदगी में परिवार की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, वो अपनी गर्दन में, कंधे में और पीठ में दर्द डेवलप कर लेगा सर। एक ऐसा चमत्कार आपने अपने पास रखा हुआ है जो सबके पास जाना चाहिए। क्या है एनएलपी? दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं 5 मिनट अगर आप जिंदगी के दो और उससे आपकी जिंदगी बदल जाए तो आपको लगेगा ना कोई ऐड बना रहा हूं मैं या कुछ ऐसा कुछ बोल रहा हूं जो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आगे बढ़ के बोलूं कि 5 मिनट अगर आप अपनी डेली ब्रीदिंग पे काम करना शुरू कर दो, यानी कि अपनी सांस पे काम करना शुरू कर दो, तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। यहाँ तक कि ऐसी बीमारियाँ जिसका मेडिकल साइंस ने अभी तक कोई जवाब नहीं ढूंढा है वो भी ठीक हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़, इवन कुछ केसेस में कैंसर तक ठीक हो सकता है। तो अब आपको लगेगा कि यार ये अखिल हो गया पागल। बट आज के पॉडकास्ट में हमने बुलाया अनुराग ऋषि जी को, जो इन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं, जो बात करेंगे एनएलपी के बारे में। एनएलपी क्या होता है, एनएलपी कैसे किया जाता है, एनएलपी के क्या फ़ायदे हैं और कैसे बड़ी बड़ी बीमारियां आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को इम्प्रूव करके ठीक कर सकते हो। ये पॉडकास्ट मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमारे परिवार में हमारे जेनेटिकली डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रही है। और जब मैंने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया उसके बाद मैंने घर जाके कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपने रिलेटिव्स को बताई, उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी। तो विद इन 1 वीक बहुत सारी चीज़ें हमें बेहतर होती दिख रही है। तो ये पॉडकास्ट आपको एंड तक देखना पड़ेगा भाई, ये तो मतलब कंपल्शन है आपके लिए कि आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर के विजिट करने में आधा घंटा ट्रैवल करते हो, आधा घंटा वेट करते हो, उसके यहाँ फिर 15 मिनट डॉक्टर को दिखाते हो, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे का ये पॉडकास्ट देख लो, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। और अगर ना आए तो भाई मैं हूँ, अनसब्सक्राइब कर देना। और अगर आए बदलाव और लगे कि मैं किसी तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ तो कमेंट में भर दो इस कमेंट को ना। अनुराग ऋषि जी बड़ी मुश्किल से हाथ आया, बड़ी मुश्किल से उनको हमने बुलाया है, तो प्लीज़। और अच्छा, एक और चीज़, अनुराग ऋषि जी की ना एज गेस करनी है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो बताना क्या एज होगी। मेरे को बहुत सही लगते हो कि यार इस एज में कितने सुंदर दिखते हैं, ठीक है? बाकी एज़ यूजुअल आगे जाने से पहले मैं आपसे वही बोलूँगा, बाज़ार एफएक्स जो हमारा स्पॉन्सर है, कई तरीके से आपकी ट्रेडिंग जर्नी को वो इम्प्रूव करता है, आपको 500x का मार्जिन देता है, एक ही प्लेटफॉर्म में सारे तरीके की ट्रेडिंग देता है, ज़ीरो ब्रोकरेज है, और क्या चाहिए भाई, इजी विड्रॉल है, इजी डिपॉजिट है। मतलब पूरी ज़िंदगी आपकी सॉल्व करेंगे ये पॉडकास्ट और ट्रेडिंग सॉल्व करेगा बाज़ार एफएक्स। बस लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ओनली इफ़ यू लाइक द पॉडकास्ट। हेलो अनुराग जी, वेलकम टू द E2 शो। आज आपको बुला के बड़ा अच्छा लग रहा है। हम मिले थोड़े टाइम पहले थे और उस टाइम पे अब मेरे थोड़ा ना दिमाग की वायरिंग हिला गए थे। पहला तो आपकी एज को लेके मेरे को जब आपने वो डायलॉग मारा था, मेरा दिमाग हिल गया यार, इतना ग्लो फेस पे कैसे आ सकता है। फिर उसके बाद आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म लिया था मेरे आगे, वो था एनएलपी। मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश करी उसके बारे में और जितना मैंने पढ़ा उतना इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो फिर मैंने आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करी कि सर आप प्लीज़ आइए और एनएलपी हमें बताइए। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सर आज आपको पूरा एनएलपी की मास्टर क्लास देनी है। क्या-क्या एनएलपी कर सकता है ज़िंदगी में और क्या है एनएलपी? ये आप मुझे बताइए और दर्शकों को बताइए, क्योंकि मुझे लगता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा चमत्कार आपने अपने पास रखा हुआ है जो सबके पास जाना चाहिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और दूसरा, जब मैं भी आपसे पहली बार मिला था तो क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है, मुझे ऐसे लगता है एनर्जीज़ में वो बाय डायरेक्शनल होती है, कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप ही फ़ील कर पाओ। बल्कि मैं भी मिला था तो चित्रेश जी से उसके बाद काफ़ी देर तक बात होती रही, कि क्योंकि जब कोई अच्छे 2 लोग मिलते हैं ना, तो वो वाइब्रेशनल एक्सचेंज जो होता है ना, वो आप काफ़ी देर तक फ़ील करते रहते हो, वो पॉजिटिव वाइब्स और वो एनवायरनमेंट। तो वैसा मुझे भी लगता रहा।
और हाँ, जहाँ तक बात है एनएलपी की, तो एनएलपी बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जो आपके माइंड के ऊपर काम करता है। क्योंकि हम देखें हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बदलने के लिए हम बाहर से पूरा प्रयास कर रहे होते हैं, हम हर चेंज लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम कोई ट्री है उस पे अगर बहुत सारे फ्रूट्स हैं और हम वो एप्पल लगे हुए हैं, मान लो दिखने में बहुत लाल लाल और बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हम उसको कपड़ा लेकर के रोज साफ करते हैं तो इट वोंट हेल्प दोज अदर फ्रूट्स। वो उस एप्पल की बाहर से लेयरिंग को तो साफ कर देता है, लेकिन अंदर से जो बाकी उस रूट्स के पास जो चीज होनी चाहिए, जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो धूप होनी चाहिए, जो पानी होना चाहिए, वो एक्चुअल में पूरे ट्री को हेल्प करेगा वो एप्पल्स को ब्यूटीफुल, बढ़िया, जूसी और टेस्टी बनाने के लिए। ठीक उसी तरह अगर हम अपने माइंड के कुछ फिनोमिना को समझते हैं, अगर हम समझते हैं कि हमारा दिमाग बेसिकली ऑपरेट कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, किस तरह से हम चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें रिट्रीव कर रहे हैं, कैसे इमोशंस हमारी लाइफ को इम्पैक्ट डाल रहे हैं और किस तरह के इमोशंस हमारे लिए हार्मफुल हैं जो हम कॉन्शियसली कभी भी नहीं छोड़ पाते हैं। मतलब अगर मैं आपको यहाँ ज्ञान देने लगूं तो वो ज्ञान आधे घंटे के बाद बिल्कुल उतना ही वैलिड रहेगा जितना कि आज वो बंद हुए 1000 के नोट हैं, हम्म। उतना ही वैलिड रहेगा। क्योंकि वो समझ आने में सिर्फ 15-20 मिनट के बाद वो ज्ञान कहाँ टिकता है जी, हाँ, नहीं टिकता। बिल्कुल। तो चीज कौन सी ऑपरेट हो रही है जो अंदर से हमारे सबकॉन्शियस से निकल करके आ रही है, जो हमारे मन से निकल करके आ रही है। तो बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरॉन्स मतलब हमारा ब्रेन, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज और प्रोग्राम मतलब उसको एक अपने ढंग से प्रोग्राम करने का तरीका जो है एनएलपी सिखाता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ब्यूटीफुल साइंस है जो कि लोगों की जिंदगी में बहुत मैसिव चेंज लेकर के आ सकती है, इंटरनली उनके रूट्स को बदल करके। क्या हुआ एनएलपी सर? मतलब आपने इसका थोड़ा-सा बता दिया। एनएलपी की फुल फॉर्म क्या हुई? एनएलपी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक अभी मैंने प्रोग्रामिंग। आपको बताया न्यूरो का मतलब हमारा ब्रेन माइंड, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, ब्रेन की क्या लैंग्वेज है, अगर उसको समझ करके ठीक से उसको प्रोग्राम कर दिया जाए तो हम उसी हिसाब से ऑपरेट करने लगते हैं। जैसे आप देखो किसी भी इंसान से अगर आप उसके बारे में पूछो तो वो उस लेवल से ऑपरेट करेगा जो उसने आज तक सीखा है। वो अपना नाम बताएगा, वो अपना रिलीजन बताएगा, आप उससे जो भी कुछ पूछोगे वो है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव्स दिए गए, बातें दी गई। आप किसी से पूछोगे भाई ये 10 फीट का गड्ढा है, इसको क्रॉस कर लोगे, जंप लगा लोगे? नहीं। ये कहाँ, अभी तो उसने ट्राई भी नहीं किया, अभी तो कुछ वो कहाँ से निकल के आएगा? पास्ट के बिलीफ से निकल के आएगा कि भाई मुझे लग रहा है मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और आप किसी से पूछोगे भाई ये जैवलिन थ्रो कर लेगा, तो नीरज बोलेगा भाई थ्रो नहीं, ये तो मैं मेडल लेके आऊंगा, क्या बात कर रहे हो? ये कहाँ से निकल के आएगा? ये जो प्रैक्टिसेस हमने अब तक की उनसे हमारा एक बिलीफ डेवलप हो जाता है। तो हमारी जिंदगी में भी हमारे पास बहुत से ऐसे बिलीफ्स होते हैं, कुछ बिलीफ्स हमको सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर बिलीफ्स हमारे लिए मतलब डिसरप्शन का कारण बन रहे होते हैं, वो हमको आगे नहीं बढ़ने देते। वो क्योंकि बिलीफ्स बने 8 की उम्र तक, 12 की उम्र तक, अब वो उस समय के हिसाब से जो बिलीफ्स थे वो शायद आज हमको चाहिए नहीं है। आज हम ग्रो कर चुके हैं, बहुत बढ़ चुके हैं, जिंदगी में बहुत तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो अभी भी कुछ वो बिलीव्स हमको पकड़े रखते हैं जो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते। तो उनकी प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्रामिंग में बदलना, दोबारा से उनको रीराइट करना, दोबारा से सबकॉन्शियस माइंड में उनके इम्प्रिंट्स क्रिएट करना, ये बेसिकली ये फिनोमेना है जो इस साइंस के ऊपर काम करता है। तो ये जो फिनोमेना है आपका एनएलपी जो आपने बताया, इसको करने की आई डोंट थिंक ये कोई ओवरनाइट तो होगा नहीं। इसको एक पूरा प्रोसेस होगा या कोई पूरा एक्सरसाइज होगी, कोई तरीका होगा इसको अपना करने का। तो क्या इसके लिए कोई प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू ये होता है, या रीडिंग से, बुक्स पढ़ने से? किस तरीके से आप अपने माइंड को की जो प्रोग्रामिंग है उसको दोबारा से उसको ठीक कर सकते हो, ताकि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में से ऐसे कुछ थॉट्स आते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ताकि वो कम हो पाएँ या धीरे-धीरे आप उससे बाहर निकल पाओ? बिकॉज़ ये सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ ही होता होगा, क्योंकि पास्ट बिलीव्स के ऊपर ही आप अपने प्रेज़ेंट सिचुएशन को और फ्यूचर की उस चीज़ को देखते हो कि यार पहले मेरे साथ इस सिचुएशन में ऐसे हुआ था, तो अब भी ये चीज़ हो सकती है, तो मैं इससे बच के रहूँ। तो कैसे, इसका प्रोसेस क्या है इसको करने का? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आप देखो कि हमारी जिंदगी में जो भी कुछ है ना वो प्रोग्रामिंग का ही नतीजा है। एग्री। इनफैक्ट हम भी एक प्रोग्रामिंग का नतीजा हैं। हम भी कुछ जीन से इंस्पायर हमारी बॉडी हुई, और आप देखो कि जैसे फादर की शक्ल थी, मदर की शक्ल थी, किसी के बाल उड़ गए, वो कहता कि जी मेरे फादर के भी नहीं थे। तो यानी हैबिट्स भी हमारा मैच करती हैं। जेनेटिक स्ट्रक्चर तक भी एक प्रोग्रामिंग बिल्कुल लेकर के ठीक है चल जी। रहा है। लॉजिक है हर चीज़ के पीछे कि हर ऐसे-ऐसे हुआ है, क्यों सिस्टम है? है। क्योंकि कोई भी चीज ओवरनाइट वैसे भी नहीं होती है। हाँ जी, ठीक है। अगर कुछ ओवरनाइट हो रहा है तो इसका मतलब ये सही नहीं है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई आप मेरे साथ बैठो 2 घंटे, मैं आपका डिप्रेशन यूं खत्म कर देता हूं, तो ये मैंने इससे बड़ा झूठ मैं बोल नहीं सकता हूं, ये ठीक होगा है, नहीं। ठीक है। मैं आपको वो तरीका बता सकता हूं जिससे आप वो चीजों को रीराइट कर सकते हो, ओवरराइट कर सकते हो।
तो बेसिकली कई ऐसे बिलीव्स हमारे पास बचपन से लेकर के या सोसाइटी ने दिए, समाज ने दिए। जैसे अक्सर मैं बात करता हूँ कि भाई कुछ लोगों को ये लगता है कि पैसा कौन सा पेड़ पे लगता है। भाई लग भी सकता है। ये किसने बिलीव दिया कि हाँ, जितने चादर बिल्कुल। उतनी पैर पसारो। बिल्कुल ठीक किसने है। बोला बड़ी चादर नहीं खरीद सकते, बड़ी हाँ, चादर हाँ। ले लो, हाँ, क्यों हाँ। नहीं कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं भाई, एक हमारे बहुत अच्छे जानकार थे, एक दिन उससे वैसे ही बातों बातों में बात हो रही थी, बोले यार ये पैसा तो ना सब 2 नंबर के लोग कमाते हैं। मैंने कहा यही एक बिलीव जो अंदर पड़ा हुआ है ना, अब 2 नंबर का काम तुम कर नहीं सकते हो और इस वजह से तुम जीवन में पैसा ही नहीं कमा पा रहे हो। हुँ। क्योंकि तुम्हें लगता है तो दो, तो मैं कैसे कमाऊंगा, मैं तो बढ़िया साफ सुथरा काम करता हूँ। मैंने कहा भाई ये जो बिलीव्स है ना कहीं ये हमको बहुत सारे रोड ब्लॉकेजेस दे रहे हैं हमारी जिंदगी में। मैंने कहा जिस दिन तुमको ये रियलाइज होगा कि मनी इज एन एनर्जी, इसमें 1 नंबर या 2 नंबर का रोल ही नहीं है, हुँ, हुँ। ये एक एनर्जी है। 2 नंबर वाला जो वाइब्स दे रहा है उसके पास भी जा सकती है, 1 नंबर वाले के पास भी जा सकती है। तो जब तुम्हारा ये बिलीफ बदलेगा ना, उस दिन तुम्हारी जिंदगी में चीजें बदलने लगेंगी। और उस बिलीफ, जैसे आपने बोला कि वो ओवरनाइट नहीं होता, उस बिलीफ को बदलने के लिए हमको अपने न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। हमारे पास 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और ये जितने न्यूरॉन्स हैं ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट हैं। आज तो मॉडर्न साइंस इसको प्रूव कर रही है। ठीक है जी। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे, इनको सिनेप्सिस बोलते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है तो बकायदा इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होता है। और जैसे जैसे वो स्ट्रेंथन होता जाता है वही हमारे ब्रेन का एक ऑटो पायलट मोड बन जाता है। जब आपने पहली बार अपने शू लेस बांधने सीखे होंगे, पहले तो मम्मी पापा बांधते थे, छोटे थे जब हम। ठीक है जी। अब आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी आंखें बंद करके शू लेस बांध लोगे, यस या नो? कैसे? आंखें बंद करके कैसे? प्रोग्रामिंग हो जाती है आपकी। हाँ, सिमिलरली आप जब अपना गाड़ी जब हम अपना शुरू में सीखते हैं हम उसको चलाना, तो हम सोचते हैं कि एक्सीलरेटर कौन सा है, कभी ब्रेक कौन सा, ब्रेक क्लच दब कौन रहे हो, सा है। कभी क्लच। अब एकदम से ही आपके हाथ, आपके पैर अपने आप एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच अपने आप वहाँ पे नीचे होता है। अरे साहब अपने आप पैर गियर चेंज छोड़ो, होता है। एक हाथ पे जानू का हाँ। फोन है, दूसरे हाथ पे छैया। मतलब हाथ पैर भी कहीं अलग अलग जा रहे हैं और फिर भी प्रोग्रामिंग हो चुकी गाड़ी। है उसकी, माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि कोई काम हमने किया, हमको वो आ गया, बेसिकली हमने उसका एक पाथवे सेट कर लिया है। हुँ, हुँ। जैसे हम खेत में या गार्डन में कहीं जगह पर चलते हैं ना, घास होती है, अब वहां रास्ता बन गया, हुँ। ठीक वैसे ही हमारे माइंड में भी रास्ता बन रास्ते जाता है, बनते perfect। एक हैं। एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा वो है ना, जो एंड्रॉयड यूजर्स होते हैं हम्म, उनको एंड्रॉयड फोन चलाने की आदत हो जाती है, हम्म, तब उनको iOS पे जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है हम्म, क्योंकि वो एक सिस्टम बन चुका है, प्रोग्रामिंग हो चुकी है। हम्म। तो आई थिंक ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है। नहीं, ये अगर बिल्कुल आप सही है। लाइफ को ले ले तो लाइफ में भी यही होता है। लोग रिलेट करेंगे, इसीलिए मैंने एंड्रॉयड आईफोन दोनों ही रखे हुए हैं। मैंने कहा कम से कम ये वाला हाँ। चैलेंज तो ना आए। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि कोई भी आदत बनने में समय लगता है, लेकिन ये भी उतना ही गलत है जितना आज के टाइम पर वो नोट मैंने बोला ना गलत हो चुके हैं, उतना ही। क्योंकि कई आदतें यूं भी बन जाती हैं। तो चीजें 2 तरह से घटित होती हैं भाई। सबसे पहला तो रिपीटिशन से, दूसरा उस चीज की इंटेंसिटी कितनी है। आपने सुना होगा 100 सुनार की 1 लोहार की। बिल्कुल। इंटेंसिटी कितनी थी, वो 100 बार मारता रहा, तो जहां पर वो जो सोने के जेवर थे, जो ऑर्नामेंट वो बना रहा था, वहां 100 बार मारने की ही जरूरत थी, वहां लोहार का काम चलेगा ही था नहीं, ही नहीं। वो तबाह कर देगा सारी चीज। और कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर वो टुच 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 आप करके लगे भी रहोगे ना, तो वो बात बनेगी नहीं, वहां पे हथौड़ा ही मारना पड़ेगा, चाहे वो सुनार के 100 छोड़ो, वो 5 7 10 मिलियन वो लगा दे अपने हाँ, हाँ। प्रयास। तो इसी तरह हमारे माइंड में भी चीजें 2 तरह से प्रोग्राम होती हैं, पहला रिपीटिशन से, दूसरा चीजों की इंटेंसिटी से। क्योंकि कई बार कुछ इमोशंस का भाव इतना गहरा होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, हमारी जिंदगी से कई बार कोई चला जाता है, कोई व्यक्ति, हमारे रिलेटिव, हमारे कोई बहुत चाहने वाले कोई ऐसे चले जाते हैं। अब क्या ये चीज रिपीट हो रही है, रोज जा रहे हैं, लेकिन उस इमोशन की इंटेंसिटी इंटेंसिटी इतनी इतनी ज्यादा थी। थी कि आपको उस एक घटना ने सर्टेन इमोशंस दे दिए कि अब आप चाह करके भी उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो लोगों को लगता है कि प्रोग्रामिंग रेपिटेशन से होती है, नहीं, इंटेंसिटी इंटेंसिटी एंड से। रेपिटेशन। और वो डिपेंड करता है कि किस इमोशन में पर्टिकुलरली आप डील कर रहे हो, किस जगह पर आप काम कर रहे हो। तो कई बार नेगेटिव इमोशंस की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो इंसान को डिसरप्ट कर देते हैं। और कई बार वही इमोशंस, जब जैसे दशरथ मांझी, एक ही इंसिडेंस हुआ, उसने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक घटना हुई, लेकिन उसने उससे क्या सीखा कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन लेकर के आऊंगा। तो ये जो परिवर्तन लाना या एक घटना से दब करके बैठ जाना, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी मानसिक स्थिति है क्या, आप किस कंडीशन में, किस भाव में हैं। क्योंकि मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि अगर अंडे को एक टेम्परेचर पर उबाला जाए तो वो अंदर से सख्त हो जाता है, और आलू को उबाला जाए तो वो नरम हो जाता है। टेम्परेचर तो वही था, बॉइलिंग
एक कंडीशन जो थी वो सेम थी, लेकिन वो आउटकम किस वजह से निकल करके आया कि आपके अंदर क्या था, आपकी खुद की स्टेट क्या थी? आपकी खुद की स्टेट क्या थी। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर आपकी स्टेट थोड़ी सी हम जान लें कि आपकी स्टेट क्या है, और आप इंटेंसिटी से ऑपरेट हो रहे हैं या रेपिटेशन से ऑपरेट हो रहे हैं, आप मनोदशा से ऑपरेट हो रहे हैं या भाव दशा से ऑपरेट हो रहे हैं। जैसे इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन एंड फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। आप किससे गवर्न हो रहे हैं। तो कुछ चीजें अगर इंसान उनको समझ ले, उनको जान ले, तो मुझे लगता है कि क्योंकि प्रोग्रामिंग करने में देरी नहीं है रिजल्ट तो यूं आ सकते हैं, लेकिन वो भाव दशा जानने में। आप एक इंसान को बोले जा रहे हो कि भाई जैसे मैं आपसे बात करूँ, दड़े नाड़ दड़ेंगे, कितना समझ में आया। हाँ। लेकिन यही आपकी जगह कोई और बैठा होता जिसको इस भाषा का ज्ञान होता, तो वो कहता वंगे केम क्या छो बोला तमें क्या था आपने? है, बोला क्या था? ये सबको मुझे भी भी नहीं नहीं पता तो कहने का मतलब ये है कि हम किस चीज से रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं जब हम उस चीज को अपने साथ रेजोनेट करते हैं। तो कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती है कि बहुत से लोग समझा भी रहे हैं और हम उससे रेजोनेट ही नहीं कर रहे हैं। आप समझाए जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना ही एक बच्चे को बोलो भैया ये पढ़ना है, तेरे एग्जाम आ गए, अगर वो उससे रेजोनेट नहीं कर रहा है, अगर आप उसके मिसमैचर बन चुके हो, अगर उसकी पढ़ने की इंटरेस्ट आपने डेवलप ही नहीं की, तो मार लो, पीट लो, जो मर्जी कर लो, वो बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं लेके आएगा। नहीं लेके आएगा। लेकिन अगर आपने उसका एक इंटरेस्ट डेवलप किया, मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, इफ यू अलाउ मी, तो मैं ये बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। इंटरेस्टिंग है, मजा आता है। हमारे एक टीचर थे, वो स्पेलिंग सिखाते थे मुझे। मैं स्पेलिंग में आज भी, मतलब मैं अपना इवेंट भी कई बार शुरू करता हूँ तो मैं पार्टिसिपेंट्स को बोल देता हूँ, मैं भाई ये स्पेलिंग पे मत जाना। मैं एक क्योंकि मैंने इस चीज पे कभी फोकस ही नहीं किया, मेरा अंदर से ये चीज नहीं, और मैंने ट्राई भी नहीं किया। मुझे लगा क्या इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि मैं जरूरत के अकॉर्डिंगली चीजें कर रहा हूँ, फालतू की चीजें दिमाग में भर के कोई फायदा नहीं है। मैं एक इवेंट कर रहा था कोई, तो स्टेज पे था मैं, तो मैं अपनी टीम को एड्रेस कर रहा था, तो मैंने ऊपर से बहुत बड़ा वो व्हाइट बोर्ड होता है ना, मैं उस पे लिखा कि आपको ये इतने का चेक आएगा। मैंने चेक लिखा, नीचे से कोई खड़ा हुआ, बोला भाई साहब आपको चेक के स्पेलिंग नहीं आते। मैंने कहा पर चेक आते हैं जो मायने, तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं स्पेलिंग में कमजोर था। तो हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे थे कि आपको असैसिनेशन के स्पेलिंग याद करने हैं। मैं गया तो यार स्पेलिंग ये तो टंग ट्विस्टर है, ये तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे वो कुछ ऊंट ऊंचा कुछ हाँ, पूछ कुछ ऊंची तो कुछ है पिच वो। ऐसा कुछ हो जाता है, ये तो वो चल रहा है। बोले नहीं, बड़े ध्यान से सुनो, सबसे पहले एक गधा। मैं कहा अच्छा जी। बोले फिर दूसरा गधा। बोले एक गधे के ऊपर क्या? मैंने कहा दूसरा गधा। बोले उसके ऊपर मैंने कहा अच्छा जी, आप उसके ऊपर, उसके वो बोले उसके ऊपर पूरा देश। मैंने कहा अच्छा ये क्या हुआ? बोले नीचे एक एस, फिर दूसरा एस, फिर आई, फिर नेशन, एस एस आई नेशन। हो सकता है सुनने वाले को भी ये स्पेलिंग कभी ना पता हो, लेकिन आज के बाद लिखवा लो, वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। असैसिनेशन के स्पेलिंग क्या है? SSI कोई भूलेगा? 20 साल बाद भी मिलोगे तो नहीं भूलेगा। अब हाँ। क्या मैं आपको असैसिनेशन के स्पेलिंग अगर रट्टा लगवाता, कितने % चांसेस थे कि 2 घंटे लग जाते याद करते हुए? बिल्कुल, कभी एक ऐसे भूल गए, कभी दूसरा ऐसे भूल गए। क्योंकि पता ही नहीं था ना। तो वो बच्चे को जिसको हम पढ़ाना चाह रहे हैं, हमने उसका इंटरेस्ट तो डेवलप किया नहीं, और हम उसको कह, तो वो आप उसके मिसमैचर बन गए। तो चीजें जो हैं दिमाग में जा सकती हैं अगर आपको उसका सही तरीका पता हो। और यही एक गलती हो रही है कि हम गाड़ी लेते हैं, अभी आप थोड़ी देर में लेने जाने वाले हो, तो आप देखोगे जब आप उस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव, या जब आप मतलब आप डिलीवरी ले रहे होते हो, तो वो जो सेल्समैन या जो भी आपको वो गाड़ी देंगे, या जब भी वो आपको डेमो देते हैं, पूरा सर ये सनरूफ खोलने के लिए ना सर ये बटन, ये जस्ट 1 प्रेस, और सर इसमें ना पैनोरामिक सनरूफ है, ये देखिए यहाँ से प्रेस करेंगे सर, ये जो है ना अगर आप इसको, ये इलेक्ट्रिक सीट जो है आपकी इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होती है सर, ये ऐसे पूरा बताते हैं कि नहीं। हाँ, आपको फोन मिलता है, आप फोन लेने के बाद आप यूट्यूब पे जाते हो, सर्च करते हो कि अच्छा iOS 18 का नया अपडेट आने वाला है, इसका मतलब आइकन्स भी ड्रैग कर सकेंगे, अब ये भी कर, सब पता होता ना। जिंदगी की हर चीज का मैनुअल है, एक चीज का नहीं है कि आपका माइंड कैसे ऑपरेट होगा। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। सर हम 20-22 साल 23 साल एक बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं, आप वो वहां पर इंटेलिजेंट होने नहीं जा रहा है, वो वहां पर इसलिए जा रहा है कि वो याद कितना अच्छा कर। हमारे जो एग्जाम्स हैं वो रट्टा। इंटेलिजेंसी का एग्जाम नहीं है, रियली सॉरी टू से दिस, कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, किसके अंदर स्किल्स कितनी ज्यादा है, वो इस चीज का एग्जाम है कि किसने ज्यादा याद कर रखा है। हो सकता है उसका मतलब भी ना वो जानता हो, और पता भी ना हो कि भाई आज मैं 45 का हो गया, भाई सर ये साइन थीटा लगाना कहां था, पता मतलब भी नहीं पता, ट्रू, लेकिन फिर भी हम वो कर रहे हैं। तो वो चीजें इतनी सारी हम अपने सोसाइटी में, समाज में देखते हैं कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज की एक्चुअल में जरूरत थी कि अपने ब्रेन के मैनुअल को समझो,
अपने दिमाग के विज्ञान को समझो, ये किस भाषा में ऑपरेट हो रहा है, फीलिंग्स कैसे आपकी जिंदगी में चेंजेस ला रही हैं, इमोशंस कैसे आपको बीमारियां दे रहे हैं और बीमारियों से बाहर निकाल रहे हैं। तो हमने इनको समझने की चेष्टा भी नहीं की और कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हमने अपना पूरा ध्यान एक ही चीज पर केंद्रित कर लिया कि काम करते रहो, सिर्फ उतना जितने से पैसा कमाया जा सके। लेकिन अपनी भाव दशा बदल के, अपनी मनोदशा बदल के, अपनी सेहत को ठीक करके, अपने पैसे को चैरिश कैसे किया, क्योंकि पैसा कमाना एक अलग बात है, उसको चैरिश करना एक दूसरी चेरिश करना बात एक है, अलग चीज है। जो आधी से ज्यादा दुनिया आज नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर माइंड की वो साइंसेस को समझा जाए तो मुझे लगता है जिंदगी हर मायने में आसान हो जाती है। इसी बात से ना मैं एक चीज़ बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। सर एक बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है तो अच्छा ही होगा, बुरा है तो बुरा ही होगा। तो मेरे साथ पूरी ज़िंदगी क्या हुआ है, मेरे मैथ्स में हमेशा 100 में से 100 नंबर आए हैं, ठीक है? और मैं किसी और सब्जेक्ट में पास होने में भी मतलब मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ता था कि बस बस पास हो जाऊँ किसी तरीके से। व्हेन आई एम कनेक्टिंग डॉट्स विद योर थॉट्स, ठीक है? तो मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि मेरे को ना बचपन में एक टीचर मिले थे मैथ्स के, जो बड़ा फ़नी वे में समझाते थे और अपने को सर मज़ाक हमेशा से टॉप नॉच रहा है कि हँसी-मज़ाक में काम कर सकते हैं। तो उन्होंने जो मेरी प्रोग्रामिंग करी ना मैथ्स की शुरू से ही, इस तरीके से करी कि मुझे मैथ्स से ही प्यार हो गया। हाँ। और जो और टीचर थे वो कहते रट्टा मारो, मैंने यार नहीं मारा जा रहा, नहीं मारना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज़ आल्सो एनएलपी। हाँ, श्योर, एब्सोल्युटली। देखो, हमने नाम अपने हिसाब से दे दिया, लेकिन ये चीजें तो लगातार पैदा होने के साथ हमारे साथ काम कर रही हैं। अब हम इसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन काम तो हो रहा है। अगर अननोइंगली काम हो रहा है तो हो सकता है नेगेटिवली हो रहा है, हमारे फेवर में नहीं हो रहा। अगर यही नोइंगली किया जाए, जैसे आपने बोला कि वो मैथ्स के टीचर या हमारे वो टीचर जो असैसिनेशन के स्पेलिंग सिखा गए, हाँ, तो वो नोइंगली इस चीज को कर गए, तो काम तो हो ही रहा था। अननोइंगली वो मेरे लिए डिसरप्शन कर रहा था, नोइंगली वो मेरे लिए बड़ी ब्यूटीफुल चीज साबित हो गई कि मुझे स्पेलिंग्स याद होने लग गए, अगर उनको एक तरीके से सीखा जाए तो। एक और एग्जांपल है ना सर, साउथ में हाथों से चावल खाए जाते हैं और अपन नॉर्थ में चम्मच से खाते हैं। दोनों को साथ बिठा दो, बोलो अब रिवर्स करो, उनको स्वाद ही नहीं आएगा खाने में, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई, भाई तुम्हें हाथों से खाना है, तुम्हें चम्मच से खाना है। ये हमारे साथ, क्योंकि मेरे मौसा जी साउथ से हैं, हम नॉर्थ से, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें उनके लिए स्पेशल चम्मच हटा के रखते हैं कि भाई वो हाथ से खा ले तो उनको स्वाद आए। तो बिल्कुल यही ठीक मैं बात समझ पा रहा हूँ, सही समझ पा रहा है। हूँ सर? बिल्कुल 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 ठीक बात है, बहुत बढ़िया। सर आपने एक पॉइंट और बोला था अभी कि बीमारी और इसका भी बहुत रिलेशन है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बीमारी का इससे क्या रिलेशन है, प्लस जैसे अभी हम जो टॉपिक पे बात कर रहे थे, ये हम करेंगे कैसे, प्रोसेस क्या है इसका? करेंगे कैसे किस चीज NLP का? एनएलपी? एनएलपी की तरफ मुझे अगर जाना है, या जो भी हमारे यूज़र हैं वो चाहते हैं वो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को दोबारा से उसको ठीक कर सकें, अगर कोई थॉट्स ऐसे आते हैं तो क्या एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, किताबें पढ़नी है, इस क्या तरफ करना है जाने का उनको? तरीका क्या है? तरीका क्या है इस तरफ जाने का, ये बताओ आप। देखो, सबसे पहला तरीका तो है अनुराग ऋषि। ठीक है जी। मजाक कर रहा हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल सर। प्रॉपरली बताता हूँ। हाँ जी। पहले तो मैं ये टर्म जो है ना एनएलपी, मैं ऐसा नहीं, क्योंकि मैं जिस चीज के ऊपर काम करता हूँ वो सिर्फ एनएलपी नहीं है। हम्म, मुझे एनएलपी से भी ज्यादा फैसिनेट करता है हमारे इंडिया की वो एंशिएंट साइंसेस, जो शायद तब भी थी जब ये टर्म्स शायद बनी भी नहीं हाँ, थी। बिल्कुल। आप रिलेट कर पाओगे कि उस टाइम पर हमारे पास, मतलब जब, अगर आप थोड़ा सा भी पहले जाकर के देखो ना, तो आप देखोगे कि ये जो बाहर से जो जितने भी देश थे वो हमारे यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते थे। वो तक्षशिला में पढ़ने, मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज एक्चुअल में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज थी, इकलौती यूनिवर्सिटीज। हम्म, मतलब तब आप रोम में या आप एंशिएंट ग्रीक को देखो, तो भी उनके पास ये स्ट्रक्चर नहीं थे, सिस्टम नहीं थे जो हमारे पास उस टाइम पर थे। उसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि हमारी जो चीजें हमारे लोगों ने अपने अंदर उतर के जानी, वो इतनी ज्यादा एडवांस थी। जैसे आज भी आप सुनोगे कि हम कहते हैं कि वो बड़ा पुराना टाइम था, रामायण महाभारत, वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस टाइम था, बहुत ज्यादा। और आज तो इस चीज को झुठलाया नहीं जा सकता कि पुष्पक विमान के सबूत मिलते हैं। इस चीज को झुठलाया नहीं जा सकता कि हनुमान जी कैसे पर्वत उठा करके, वो आज भी श्रीलंका में उस जगह पर अगर आप उस पर्वत को देखो तो वो वही उसका डीएनए है, वो जो हिमालय के पर्वत का हिमालय के मिलता है, पास है, उस पे वही पेड़ पौधे होते हैं, बिना उस एनवायरमेंट के जो हिमालयाज में होते हैं, जो कि श्रीलंका में और किसी पूरे देश के अंदर, पूरे टापू पर 173 आसपास के आइलैंड्स पर नहीं होते हैं। तो ये वो साइंसेस हमारे से बहुत ज्यादा एडवांस्ड थी, लेकिन उनके प्रमाण फिजिकल तौर पर नहीं मिलते थे। उसका कारण यह है क्योंकि वो बॉडी की साइंसेस थी नहीं। हमने अपने आप को बॉडी समझा कि हम शरीर हैं, लेकिन हम शरीर से पहले हम एक माइंड भी हैं, और उससे पहले हम एक एनर्जी भी हैं, हम एक स्पिरिट भी हैं। तो वो साइंसेस मुझे लगता है एनएलपी से ज्यादा मुझे फैसिनेट करती थी, और मुझे लगता था कि इन चीजों को जाना जाए कि हमारे बॉडी के एक्चुअल में एनर्जी सेंटर्स हैं क्या।
हमारे 7 चक्र कैसे हमारे शरीर में हमारे प्राणों को रेगुलेट कर रहे हैं, कैसे हमारी सांसें हमारे लिए हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सिर्फ़ सांसें बदल अभी थोड़ी देर पहले भी किसी जगह पर मैं बात कर रहा था तो सिर्फ़ सांसों के ऊपर बात हुई और इतनी देर बात की हमने, कह रहे इतनी इतनी सब चीज़ें मैंने कहा अभी तो ये मैंने 5% भी नहीं शेयर किया और जो मैं जानता हूँ वो 0.5% भी नहीं होगा, जो इसके बारे में जानकारी होगी। तो हमने सब कुछ सीखना शुरू कर दिया, जो कि बॉडीली लेवल पर था, लेकिन जो मेंटल लेवल पर और जो एनर्जीज़ के लेवल पर था, हम अपनी ही साइंसेज़ को भाई साहब छोड़ते चले जा रहे हैं और जब वो वेस्ट से मतलब घूम के आती है ना, मतलब वही जो नई महर्षि theory आ रही है। पतंजलि जब योगा यहाँ पर बताया, आज वही कोई फॉरेनर बैठ के ऐसे करती है, हाँ भाई ये करना है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? क्यों है वो? क्योंकि अब वो वहां से आ रहा है तो वो हमें फैसिनेट कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसरप्शन था। हमारे पास सर इतनी ऐसी ब्यूटीफुल साइंसेज हैं, चाहे वो स्वर विज्ञान हो, चाहे वो सप्त चक्र ध्यान हो, चाहे वो योग निद्रा हो, चाहे किसी तरह का हमारा मन के स्पंदन का विज्ञान हो, ये सब चीजें बहुत ब्यूटीफुली काम करती हैं। और इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा, क्योंकि जैसे हम एनएलपी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज जब तक आपके रूट्स में आपके एनर्जी लेवल्स पर नहीं उतरेगी, तब तक कोई भी साइंस उतना ब्यूटीफुली काम नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहली चीज जो मेरे को लगता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनएलपी, हिप्नोसिस, यू नो, सीबीटी, कुछ भी आप कर रहे हो, उससे सबसे पहली चीज जो जानना है वो है आपकी सांसों को। ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, आपका जो ब्रीदिंग चैनल है वो कौन सा ओपन है, आप जो ब्रीद कर रहे हो वो अपनी कौन सी वायु से कर रहे हो, आपकी ब्रीदिंग का केंद्र क्या है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात हो रही थी कि हमारे आधे से ज्यादा लोगों की ना जो सांस है वो इतनी शैलो है कि हम 2 सेकंड में सांस ले रहे हैं और 2 ही सेकंड में एक्सहेल इनहेल 2 ही सेकंड में हो रहा है सर, इतनी छोटी है। जबकि हमारे लंग्स के पास जो उसको पूरा भरने की जो कैपेसिटी है, जब आप 18 सेकंड्स तक लगातार बड़ा डीप और स्लो इनहेल करते हो तो वो जाकर के 70% तक हम उसको फिल आउट कर पा 18 सेकंड्स, यानी आपने 18 का इनहेल 18 का एक्सहेल, यानी आपने 1 मिनट में 1.5 सांस भी नहीं ली है, अगर आप अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर रहे हो तो हमने उसको अगर समझा, अपने प्राण को समझा, अपनी प्राण ऊर्जा को समझा, तो ये किसी भी और साइंस, एनएलपी, हिप्नोसिस, किसी भी साइंस को समझने से पहले की चीज है सर, सबसे पहले की, क्योंकि ये वो चीज है जो हमारे योगी हमको दे करके गए। तो सबसे पहली चीज जो आप टेक्निक या कुछ ऐसा पूछ रहे थे, मैं कहूंगा अगर किसी ने सुनना है और सीखना है और करना है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो क्या है एक प्रोसेस में लगेंगी। मान लो मैं एनएलपी का कोई प्रोसेस आपको बताता हूं तो उसमें मुझे आधा घंटा लगेगा उसको एक्सप्लेन करने में, फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन करवाने में मुझे 1 घंटा लगेगा। लेकिन सबसे आसान चीज अगर कोई शुरुआत कर सकता है तो वो ये कि भैया गहरी सांस लेना शुरू करो। और कुछ ऐसा भी होता है ना सर, सांसें लिखी होती है कि आप जितनी ज्यादा खर्च कर रहे हो, वो भी एक फिनोमिना है। लिखी होती का मतलब ये है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि हमें उम्र नहीं मिलती, हमको सांसें मिलती हैं। बिल्कुल हाँ। इसीलिए जो व्यक्ति जा रहा होता है उसको ये नहीं कहते कि, उसको कहते हैं इसकी सांसें आखिरी सांसें गिन रहा है। क्यों गिन रहा है? और हमारे यहाँ पर तो अगर आप हमारे बहुत सारे उपनिषद पढ़ोगे, आप हमारे बहुत सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, तो आप वहाँ पर ऐसी-ऐसी मुद्राएँ पाओगे कि लोग अपनी सांसों पर कमांड गवर्न कर लेते थे। एक मुद्रा जिसको खेचरी मुद्रा बोला जाता है। खेचरी मुद्रा में बेसिकली आप अपनी टंग को ऐसा रोल करते हो, अपने तालू से लगाते हो और फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपकी टंग आप ही के कंठ में रोल होकर के पीछे तक पहुंच जाती है। और सूर्य की रोशनी में ये खेचरी मुद्रा जब लगाई जाए, लगाने के बाद आप अपनी उस सांस के साथ ही खेचरी मुद्रा लगाते थे, तो लोग सर 50-50 साल तक अपनी तपस्या में बैठे रहते थे। 50-50 ईयर्स, ये तो मैं बड़ा कम बोला है। असली बाबा वो नहीं है जो मतलब ज्ञान दे रहे हैं। वो तो निकलते ही नहीं है सर। कोई 4-5 कुंभ निकल जाते हैं, फिर वो आते हैं, आपको दिखते हैं कि भाई हाँ वो कोई हिमालय की गुफाओं से आ रहा है, कोई यमुनोत्री से आ रहा है, कोई गंगोत्री से आ रहा है, कोई तपोवन से आ रहा है उतर के, और कोई वो निकल के यहाँ पे आ रहे हैं। तो वो आज भी वो लोग हैं, लेकिन क्या है, हमको लगता है कि भाई कहाँ है वो, जो है ना वो दिखाने के लिए नहीं है। इसलिए वो आके यहाँ पॉडकास्ट नहीं करे कि भाई मेरा 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 ले लो पॉडकास्ट कि मैं आपको बताता हूँ। वो बिल्कुल अलग हो चुके वो हैं। अलग हो, उनका मेंटल स्टेट, उनका सब जो लाइफ के साथ कनेक्शन है वो बिल्कुल अलग है, जिसको शायद हम ना समझ सकेंगे और ना शायद वो समझा सकेंगे, जिस लेवल पर वो लोग जिस ऑपरेट हो चीज रहे की हैं हम तलाश कर रहे हैं वो शायद पा चुके हैं। या पाने के प्रोसेस में हैं। ये तो ठीक है सर, लेकिन आपने जैसे अभी कहा कि बहुत लोग ऐसे हैं या जो कि अपनी ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा क्यूरियस हूँ। अभी आपने जैसे बताया कि हम 2 से 3 सेकंड में इनहेल और एक्सहेल दोनों कर देते हैं।
तो बात करते-करते मैं भी अपने आप को ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मैं कितनी देर में कर रहा हूँ। 3 से 4 सेकंड में इन्हेल प्लस एक्सहेल हो जाता है। एंड यू सेड कि 18 सेकंड में आप एक चीज़ आप अपना कर सकते हैं, सिर्फ़ इन्हेल और 18 में एक्सहेल। तो होल्ड भी होता है होल्ड शायद। भी करते हैं। तो ये कोई मेडिटेशन कर रहा है या कोई योगा कर रहा है, उसमें जितनी देर भी आप कर रहे हो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उतने टाइम के लिए तो ठीक है। बट रूटीन में जैसे आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, उसमें इतनी लंबी ब्रेथ लेना, छोड़ना, तो ये आसान तो नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल भी आसान नहीं है। आसान तो नहीं है ये। तो कैसे ये चीज़ है भी पॉसिबल, लोग कर पाते हैं या नहीं, और ये कैसे करेंगे? सर इसका एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगा। आपके पास मोबाइल है? हाँ जी, कितनी देर चार्ज करते हैं? 1 एक सवा घंटा, घंटा। एक चलता कितनी देर है? पूरे दिन चलता है। तो 18 कुछ मिनट चीजें में। ऐसी होती हैं जो हमारे प्राण को अगर एक बार स्पंदित कर देना। आपने वो पुराने टाइम में जनरेटर देखे सर, खटखट 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 हाँ। वो जी, चलता जी, था। जी। वो कितनी बार हैंडल घुमाना पड़ता था? 4 से 5 बार फिर घूमता चक्कर है। शुरू हो गया, फिर तो वो चलता फिर है। आपको उसको पकड़ के लटके नहीं रहना, भाई एक बंदा घुमाते ही रहो। हम्म। आपने एक बार उसकी एनर्जीज को रेगुलेट कर दिया, फ्लो कर दिया। आपने एक बार बैटरी चार्ज कर ली, फिर वो बैटरी में जितनी कैपेसिटी है, जितनी उसकी एमएएच है, वो उसके हिसाब से परफॉर्म करेगी। अब किसी का वो है ही 200 एमएएच का, तो फिर आपको उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है बैटरी की, न कि आपको उसको ये कहना है कि भाई पूरा दिन डीप ब्रीदिंग करता रहे। आप देखो, हमारे त्योहार भी ऐसे बने, साल में एक आया, साल में 2 आए, वो एक ही बार प्रभु का सिमरन हो गया तो काम हो गया। नवरात्रे आए, 9 दिन के व्रत रखे, कहते थे 9 दिन के व्रत अगर संपूर्ण अच्छे भाव से और पूरे जो मतलब ऐसा नहीं कि आप तले पकौड़े खाए जा रहे हो और ये करे। कई लोग व्रत भी ऐसे ही रखते हैं कि भाई अगर रोटी नहीं खानी तो बाकी चीजों में 200% पूरा कर लो। पकवान बन रहे हैं। पकवान बन रहे हैं और वो व्रत, तो कहने का मतलब है अगर वो 9 दिन भी सही से किसी ने व्रत कर लिए, रोजे का समय आया तो वो कुछ दिन के जो रोजे थे वो सही से कर लिए, तो वो पूरे साल के लिए काफी होते थे सर। आपने दिन में एक भी डिटॉक्सिफिकेशन का ड्रिंक ले लिया तो इसका मतलब आपने बढ़िया काम कर लिया। ठीक उसी तरह अगर दिन में आपने सिर्फ अपने लिए 25 से 30 मिनट इस गहरी सांस को दिए, एक मेडिटेशन प्रैक्टिस को दिए, तो ये उसी जनरेटर की तरह है, ये उसी चार्जिंग की तरह है जो आपके पूरे बॉडी को चार्ज कर देता है। हम पूरा दिन भर खाना नहीं खाते, हम पूरा दिन भर नहाते नहीं, एक बार नहा लिए, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे भाई हफ्ते बाद भी कोई ना कोई नहाता ही होगा, तो वो उसकी बैटरी उतनी है, वो उतना ठीक है, चला ठीक लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजों को हमें लगता है कि अगर प्रैक्टिस करना है तो हमको ये करते ही रहना है। नहीं, नहीं, आपको वो शुरू करना है और शुरू करने के साथ साथ आपको उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, ठीक है, न कि उसकी लेंथ, ठीक है जी। कि आप उसको गहरा कर पाओ। मैं ये नहीं कहता हूं किसी को भी भाई पहले 30 मिनट मेडिटेशन कर रहे हो तो अब 2 घंटे कर, नहीं, 30 मिनट करो और इंटेंसिटी करो। नंबर ऑफ ब्रेथ्स आप अपनी थोड़ी कम करो उसी 30 मिनट में। उसी 30 नंबर ऑफ ब्रेथ्स, नंबर ऑफ ब्रेथ्स, नंबर ऑफ ब्रेथ्स कम करो, यही हाँ, ना? नहीं नंबर ऑफ ब्रेथ्स नहीं, अच्छा। बेसिकली जो मेडिटेशन है उसमें आपको ब्रेथ को सिर्फ वॉच करना है। वॉच करना है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज बोली कि जब आपने ये बोला तो मैं अपनी ब्रेथ को वॉच ऑब्जर्व करने कर रहा लग था गया मैं। और मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि ये 3 से 4 सेकंड है। हाँ। जब आपने देखा ये 3 से 4 सेकंड है ना, वो तब थी, जब आपने देखा नहीं तब वो 2 ही सेकंड थी। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कॉन्शियसली कर आप हाँ, कॉन्शियसली हाँ, करते हो तो हाँ, आपको लगता है कि वो हो 3 से सकता है 4 जी, हो गए, है ना? जी, जी। हो नहीं सकता, ये हुआ होगा। हाँ। और इसी तरह जब आप उसको वॉच करने लगते हो ना, धीरे धीरे, क्योंकि जिस चीज को आप देखने लगते हो ना, आपकी उससे दूरी बन जाती है सर, दूरी बन जाती है। और दूरी बनने से उसमें आपको बहुत सारी चीजें नजर आने लगती हैं। जब तक दूरी नहीं है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि कुछ मिसहैपनिंग ऐसा हुआ और उस इमोशन से ना सर दूरी नहीं है, हुँ। यू आर वेरी क्लोज टू दैट इमोशन। आप उससे दूर नहीं हो पा रहे हो। जब आप दूर होते हो तो आप महसूस करोगे, जैसे अभी मैंने इस बात का जिक्र किया, अखिल भाई अभी जिक्र किया, इससे पहले तो नहीं किया। क्या इससे पहले जो हम 25 मिनट बात कर रहे थे आपके पास वो इमोशन था? नहीं था ना? नहीं था अभी। आप उस बारे में नहीं सोच रहे थे ना? हम्म। उस समय आपकी उस इमोशन से दूरी थी। जैसे ही मैंने बात किया, अब अगले 15 मिनट आप हो सकता है सोचते भी रहो। हम्म। तो हमारी दूरी बनने लगती है जब हम उसको एक डिस्टेंस से देखते हैं। तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि सिर्फ साक्षी हो जाओ अपने प्राणों के प्रति, अपनी सांसों के प्रति। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि 2 घंटे बैठना है, ये करना है। मैं कहता हूं दिन में एक छोटी सी शुरुआत करो कि एक तो सिर्फ 5 मिनट। देखो, ये मैं इतना इजी बोल रहा हूं कि कोई भी कर सकता है, और अगर आपको लगे इससे बेनिफिट नहीं होता तो कभी आप हमारे इवेंट्स में आकर के देखिए कि लोग 5 दिन में अपनी जिंदगी का वो बदल के जाते हैं जो उन्होंने अपने सपने के सपने में भी नहीं सोचा होता। 25-25 साल से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार रोके वो अपने जीवन से, वो अपने अंदर से वो निकाल। क्योंकि मैंने बताया, रिपीटिशन नहीं, कई बार इंटेंसिटी चाहिए होती है आपको, बड़ा भाव चाहिए होता है आपको,
पर्पस चाहिए होता है लाइफ का जो कई बार मिसिंग होता है, एनर्जीज को रेगुलेट करने के लिए एक मनोदशा चाहिए होती है जो कई बार अवेलेबल नहीं होती। तो मैं कहता हूं सबसे पहली चीज 5 मिनट डीप डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। हम्म, शुरू करो 5 सेकंड से। अगर मैं कहूं 18 तो ये ना उतना ही गलत नहीं हो पाएगा, जाएगा, नहीं पाएगा, हाँ। ये हो ही नहीं पाएगा। मतलब लोग अक्सर यही तो गलती करते हैं। वो हाँ, मैं कहा वेट कितना है, वो कहता 95। मैं कहा कितना करना है, कहता 58। मैंने कहा घर चले जाओ। नहीं हो पाएगा। हाँ, हाँ, मैं कहा जो टारगेट है ना यही गलत है, हाँ, क्योंकि ये इतना बड़ा टारगेट है। क्योंकि हमारी ना एक टेंडेंसी है ह्यूमन माइंड की, वो चाहता है सब कुछ ना बड़ा जल्दी जल्दी हो जाए। और खासकर आज जब रील्स 50 सेकंड 50 सेकंड मतलब हर स्क्रॉल सर हो रही है, 50 पे तो कोई रुकता है। स्क्रॉल हर 3 एक से सेकंड में हो रही है। 3 से 50 4 रील सेकंड। स्क्रॉल करने के बाद आप एक पे रुकते हो, अदरवाइज वो स्क्रॉल हो रहा है। तो स्क्रॉलिंग देखो कितनी हो रही है। तो मैं बोलता हूं सबसे पहली चीज तो आपको 5 मिनट छोटा टारगेट लो। अगर आपने 95 से 58 करना है चले जाओ। अगर आपने 95 से 93 करना है फिर आप कामयाब हो सकते हो। छोटा चंक लो, क्योंकि इसमें आप कर भी लोगे और जब इसके बाद सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलेगा ना, फिर आप 90 पे जाने का, 85 पे जाने का फिर आप कोशिश करोगे। खुशी मिलेगी आपको कि हाँ हाँ। मैंने वो चीज अचीव कर ली, और जब इतना हो गया तो आगे भी हो जाएगा। और यहां मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि बड़ा टारगेट नहीं होना चाहिए, बड़ा टारगेट होना चाहिए, लेकिन उस बड़े टारगेट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड Divide करके एक्शनेबल वो होता है। बड़ा टारगेट एक्शनेबल नहीं होता। उसी तरह से सिर्फ 5 मिनट सर बैठो, गहरी सांस 5 सेकंड से, सिर्फ 5 सेकंड टाइमर लगा लो। 5 सेकंड का इनहेल, 5 सेकंड का एक्सहेल। अगले दिन इस टाइमर को 6 सेकंड कर लो, तीसरे दिन इसको 7 सेकंड कर लो। इनहेल एक्सहेल। इस जो जो आपकी डीप ब्रेथ है, इसकी 3 क्वालिटीज होनी चाहिए सर। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हमारी जो सांस है वो लंबी होनी चाहिए, मतलब उसकी लेंथ हमको धीरे धीरे वॉच करनी है। 5 सेकंड से शुरू कर सकते हो। दूसरा, वो गहरी होनी चाहिए। गहरी का मतलब कि वो हमारे नेवल एरिया से नीचे जाए, हमारी नाभि से नीचे जाए, जहां पर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। वो जगह जो हमारी अपान वायु का केंद्र है। हमारा शरीर पंच वायु से बना हुआ, पंच महाभूतों से बना हुआ एक एंटिटी है। हमने सिर्फ इसको शरीर समझा है, लेकिन इसके पीछे के विज्ञान जो हमने, जैसे मैंने बोला, हमारी एंशिएंट साइंसेस जो फिगर आउट कर पाई वो हमने समझा नहीं। तो ये 5 वायु हैं, प्राण, उड़ान, समान, अपान और व्यान। और जो हमारे नाभि के नीचे का केंद्र है, ये हमारी अपान वायु का केंद्र है। तो अगर हमारी सांस गहरी होगी तो हमारी अपान वायु स्टिमुलेट होती है। और आज मॉडर्न साइंस इसको जान रही है और इसको बोल रही है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमें स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देता है हमारी बॉडी और माइंड को, जो हमें पीस देता है, हमें हैप्पीनेस देता है। अब आपको एक जगह से कुछ चीज मिल सकती थी, लेकिन आप वहां जा ही नहीं रहे हो, और आप कह रहे हो कि भाई मुझे ये मिल ही नहीं रहा, कैमरा कहां से लूं, एक शॉप है मैं वहां पे जाना नहीं चाह रहा हूं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे मिल नहीं रहा, इसका ये मतलब है कि मैं ही नहीं ले रहा हूं। मिल तो सकता है, मैं ही नहीं ले रहा हूं। तो वो अगर हम गहरी सांस लेते हैं लंबी के साथ साथ, यानी हमारी नाभि से नीचे जाए, तो हमने अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट किया, जिसको हमने अपान वायु बोला। और जब प्राण हमारे अपान से मिलते हैं, तो ये हमारा यहां पर एक ब्रेन का सेंटर होता है, जिसको एमिगडाला बोला जाता है। एक होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एक होता है टेम्पोरल लोब, जहां पर इमोशंस स्टोर होते हैं, जो इमोशंस को रेगुलेट कर रहा है। तो अगर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो हमारे इमोशनल रेगुलेशंस धीरे धीरे स्टिमुलेट होने लगते हैं और शांत होने लगते हैं। इसीलिए बहुत से आप लोग देखोगे कि एक ही तरह का इवेंट हुआ, कोई उससे रोने लग गया और कोई उससे कह रहा है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है, फिर क्या हो गया। ये कहां से निकल करके आ रहा है? इवेंट तो सेम था दोनों के लिए। जैसे मैंने बोला, बॉयल तो दोनों हो रहे हैं, एक सॉफ्ट हो गया एक हार्ड हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर क्या था और हम किस चीज को देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाहर कि इवेंट क्या है, बॉयल होना हो रहा है। हाँ, इससे तो रोना ही होता, इससे तो परेशानी होना होता होगा ना, इससे तो यही हुआ। अरे क्यों होता है भाई? अगर आपके अंदर से आपने अपनी मनस्थिति बदली, तो आप देखोगे इवेंट का रिस्पॉन्स बदल जाएगा। तो सबसे पहली चीज, आपकी ब्रेथ जो है लंबी हो। दूसरी, वो गहरी हो, नीचे तक जाए। तीसरी, वो काम हो, उसमें आवाज ना आए। बहुत से लोग गहरी कर बहुत से ऐसे लोग करते गहरी हैं। करने के चक्कर में वो कहते हैं बस इसको नीचे मतलब ये एक प्रैक्टिस में बता रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं है कोई कहे तो भाई अनुलोम विलोम गलत है क्या, वो योगा की अलग प्रैक्टिसेस है। मैं तो सिर्फ डीप ब्रीदिंग बता रहा हूं। तो डीप ब्रीदिंग में आपकी सांस लंबी हो, गहरी और शांत हो, यानी आप सांस ऐसे ले रहे हैं कि आपको आवाज नहीं आ रही, आपको पता नहीं चल रहा। तो जब ये 3 कंपोनेंट्स आप लेकर के आओगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सांस कब गहरी हो गई, धीरे धीरे। और ये दिन में कितनी देर बोला सर? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट। सिर्फ 5 से शुरू करो। एक हफ्ते बाद मन करे तो इसको 6 कर लेना, नहीं तो 5 ही रखो।
तो सबसे पहली प्रैक्टिस ये, और दूसरी प्रैक्टिस जो है वो ये जिसके बारे में अभी हमने बात की, जो मेडिटेशन में आप बात कर रहे थे बेसिकली, कि माइंडफुल होना, अपनी ब्रेथ को देखना, अपनी सांसों को देखना बड़े ध्यान से, सिर्फ देखना। थॉट्स आए, आने देना, जाने देना, सांसें आए, आने देना, जाने देना, न सांस छोटी करना न सांस लंबी करना। जैसे अभी आपने कहा ना मैंने सांस देखी 3-4 सेकंड की थी, जब आप बार बार इसको देखने की कोशिश करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही छोटी है। और उस मेडिटेशन के प्रोसेस में इसको गहरा नहीं करना, बल्कि ये जितनी ज्यादा शैलो रहेगी उतना ज्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे। तो अगर कोई बोले भाई डीप ब्रीदिंग से मेरी मेडिटेशन में भी सांसें डीप हो जाए, नहीं होंगी। वो एक अलग प्रोसेस है, ये एक अलग प्रोसेस है, और दोनों प्रोसेस अपनी जगह सही है। कोई बोले कपालभाति में तो मैं बड़ी तेज तेज ऐसे करता हूं और आप बोल रहे हो धीरे करो, वो एक अलग प्रोसेस है। उस प्रोसेस में ये सही है, उस प्रोसेस में ये फिट हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहली चीज 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग। दूसरा प्रोसेस ये है, जैसे आपने पूछा कि बता दें हम, तो दूसरा प्रोसेस ये है कि अपनी ब्रेथ के प्रति माइंडफुल होना, वॉच करना। ये प्रोसेस कम से कम 30 मिनट का होना चाहिए। तो ये 30 और 5 35 मिनट का प्रोसेस अगर आपने अपने दिन में ऐड कर लिया, मतलब मैं तो अक्सर ये बात बोलता हूं, मैंने किसी सेलिब्रिटी से सुना था और उसके बाद ही मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया, कि मेरे पास 24 घंटे हैं ही नहीं सर, मेरे पास हैं ही 22 घंटे। मुझे अपने जीवन में जो करना है, मुझे मेरी घड़ी में 24वां वो 2 घंटे का खाना ही नहीं है ही 22 घंटे। 2 घंटे मेरे हैं, मेरी जिंदगी, मेरे अपने आप, मेरे सॉलिट्यूड, मेरे अपने साथ स्पेंड करने के, मेरी हेल्थ के, मेरी मेडिटेशन के, मेरी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के, और मेरे ये जितने भी चीजों को मैं फॉलो करता हूं इनके हैं। ये मैं किसी को नहीं देता हूं सर। मेरे पास अगर कोई बोले कि भाई तुमको ये काम बहुत करना पड़े, कितनी देर लगेगी, इसमें 8 घंटे लगे, ठीक है मैं तुमको 8 घंटे देता हूं, लेकिन वो मैं अपने काम में से कम कर लूंगा, मैं अपने इन 2 घंटों में से कम बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये मेरा एक रिचुअल है जिसको मैं फॉलो करता हूं, और अगर कोई भी इंसान चाहे तो ये 35 मिनट के रिचुअल से स्टार्ट करके शुरू कर सकता है और जिंदगी में ट्रिमेंडस चेंजेस देख सकता है। सर इसी सब चीज़ के पीछे मेरा एक प्रश्न और है, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही अजीब बात है कि इतनी बेसिक चीज़ें और हम कर नहीं रहे हैं। तो इसी से मेरा एक सवाल निकल के आया, वो ये है कि जब हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी तो आपने बोला था बहुत बेसिक चीज़ें करके भी, बिना दवाई लिए भी ऐसी बीमारी जो कि डायबिटीज़ जैसी है वो भी ठीक होती है। सिर्फ़ अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रख लिया जाए अपनी रेगुलर लाइफ़ में। तो क्या यह सही है या मैंने गलत सुना? नहीं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये सब्जेक्टिव है। अच्छा, अगर इसको मैं ऐसा बोलूं हर एक इंसान को, और कोई बोले कि भाई मैं भी ये चीजें करके मैं भी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कई लोग मुझसे बोलते थे कि सर आपके ये इवेंट में 100 लोग थे, ये पर्टिकुलर एक चीज को लेकर के, मान लो कि ये चीज, ये इशू को लेकर के 100 लोग आए थे, तो उसमें से कितने लोग ठीक हो गए? तो मैंने कहता हूँ 10। कहते बस सिर्फ 10% का सक्सेस रेशो। मैंने कहा नहीं, सिर्फ 10 लोगों ने प्रैक्टिस किया है, बाकी 90 करते नहीं है। तो ये इसलिए सब्जेक्टिव हो जाता है कि जब मैं ये बताता हूं ना, तो लोगों को सुन के लगता है हाँ यार ये ठीक है, चलो आगे बढ़ो, अगला पॉडकास्ट क्या है? गिवन द फैक्ट वो सब कर रहे हैं हम, तो अब बताओ? हाँ, अगर सब लोग कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज आप ये देखो कि हमारा माइंड जो है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता। आप इसको जिस तरह के भाव देते हो, आपके शरीर में ये उसी तरह के चेंजेस लाने लग जाता है। इसीलिए आज बोला जाता है कि 90% से ज्यादा डिजीजेस साइकोसोमैटिक हैं। साइकी मीन्स ब्रेन, सोमा मतलब बॉडी। आपका माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड है। साहब आप अपने दिमाग के एक संकेत के दिए बिना अपनी उंगली तक नहीं उठा सकते हो। अगर ये सिग्नल ना दे तो आपकी क्या मजाल कि आप सोच भी पाओ, आप हाथ भी उठा पाओ। ये सब यहां से सिग्नल हो रहा है, तब आ रहा है। यानी माइंड एंड बॉडी इंटरकनेक्टेड है, जिसका कनेक्शन हमें पता नहीं है। और कभी आपको ये देखना हो तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप दिमाग में बड़े लो थॉट्स में हो, बड़े लो गंभीर विचारों में हो, तो आप देखो आपकी बॉडी भी ऐसे होगी, लेथार्जिक। लेथार्जिक। और अगर माइंड ऐसे चल कि कैसे आप ना अपने बैठने का भाव देख लेना, कभी भी आप ऐसे बैठे हो, कहते हैं कॉन्फिडेंस किससे आ रहा होगा? माइंड में पैसा बहुत है, शरीर चौड़ा हुआ पड़ा है पूरा का पूरा। तो माइंड की जो दशा है वो आपके शरीर पर है। और कभी भी आप देखो आप बहुत ज्यादा थके हुए हो, तो आपका मन कुछ नहीं करने का करेगा। क्यों? क्योंकि जो बॉडी जैसे डाउन है वैसे माइंड भी डाउन हो जाता है। दोनों कहते हैं भैया हम तो साथ साथ चलेंगे। इसी चक्कर में अगर हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तो क्योंकि बॉडी तो ओबे कर रही है आपके माइंड को, जैसे ये मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने अपना हाथ, ये ओबे कर रहा है यहां से मिलने वाले सिग्नल्स को, जो इतना फास्ट जा रहे हैं जितना फास्ट शायद ये हम लाइट भी नहीं ट्रेवल करती है। लाइट की स्पीड कहते हैं बड़ी तेज है, उससे भी तेज ट्रेवल करती है ये चीज, ये सिग्नल जो है, सिनेप्टिक कनेक्शंस जो बनते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारी जितनी भी डिजीजेस हुई,
इसमें से ज्यादातर डिजीजेस वो हैं या चैलेंजेस वो हैं जो हमारे मेंटल इमोशंस ने हमको दिए हैं, इमोशंस ने हमारे साथ क्रिएट किए। और ये मुझे तब पता चला जब मैंने पहली बार लुइस है, एक बहुत अच्छी ऑथर है, उनकी एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर माइंड, ऐसा 2 बुक्स हैं उनकी बहुत शानदार। मैंने यू कैन हील योर लाइफ पढ़ा, लुइस है को पढ़ा। शी वाज अ कैंसर पेशेंट और उन्होंने अपने कैंसर को खुद से हील किया विदाउट एनी मेडिसिन और कुछ भी। वाह। तो तब मैंने पहली बार पढ़ा तो उन्होंने बोला कि जब मुझे ये चैलेंज डिटेक्ट हुआ तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि यार मैंने तो कुछ गलत किया नहीं ऐसा कि मुझे ऐसा कुछ हो जाए। कहते जब वो काउंसलिंग हुई और उन्होंने मुझसे इंट्रोस्पेक्शन किया थोड़ा सा, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि डू यू हैव एनी नेगेटिव इमोशन रिजाइडिंग इन योर ब्रेन? उसने कहा यस। डॉक्टर ने पूछा एंड व्हाट इज दैट? तो उसने बोला कि किसी ने, मेरा कोई अपना था व्हेन आई वाज अ किड, मैं छोटी थी, तो वो मुझे रेप करता था। मैंने कंप्लेंट किया बट वो उसको जेल हो गई। लेकिन वो 15 साल तक जब जेल में रहा तो मैं 15 साल तक ये डरती रही कि वो बाहर आएगा फिर करेगा। वो 15 साल का जो डर था मेंटल, उस डर ने ये डिजीज दी सर। तो उसने कहा यार अगर कोई एक सर्टेन इमोशन मेरी बॉडी में चेंजेस ला सकता है, मतलब हमें बाहर के तौर पर लगता है ये सुख है या दुख है, लेकिन माइंड के लिए तो वो एक इमोशन है। हम उससे क्या फील कर रहे हैं वो बाहर। ऐसे ही उसने कहा कि अगर एक सर्टेन इमोशन बॉडी में नेगेटिव चेंजेस लेकर के आ सकता है, तो कुछ सर्टेन इमोशंस पॉजिटिव पॉजिटिव भी चेंजेस तो भी ला तो ला सकता है। सकते होंगे। तो उसने यही करना शुरू किया, उसने अपनी जिंदगी में खुश रहना शुरू किया, उसने अपनी जिंदगी में कुछ चीजें, ऐसे एक नहीं आपको हजारों बुक्स मिल जाएंगी। एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजन, ये लुइस ए का मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, उनकी आप बिकमिंग सुपरनैचुरल या यू आर द प्लेसिबो आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार इतनी चीजें हमसे छुपी हुई थी। हम 22 साल तक ये क्या पढ़ते रहे साइन थीटा कॉस थीटा, जबकि पढ़ाना कुछ और चाहिए था, कुछ और विज्ञान पढ़ाने चाहिए थे। तो यानी कि हमारी जो डिजीजेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट का रिएक्शन है। और वो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें ये देती हैं लुइस बुक में कि आप देखो अक्सर, और रिलेट करके भी देखोगे आप और किसी से पूछ के भी देखना, कि वो इंसान जिसकी जिंदगी में परिवार की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बोझ आ गया, वो अपनी गर्दन में, कंधे में और पीठ में दर्द डेवलप कर लेगा सर। आप उससे पूछो कोई डंबल प्रेस मारा, बेंच प्रेस मारा था क्या, वो कहेगा कुछ भी नहीं किया। स्लिप डिस्क कैसे हो गया, सर्वाइकल कैसे हो गया, कहेगा भाई बर्डन बहुत ज्यादा है। इमोशंस है। इमोशन, तो वो जिस तरह का इमोशन है, बर्डन इमोशंस का है, लेकिन देखो दर्द कहाँ हो रहा है, पीठ में। वो गोली खा रहा है, ठीक नहीं हो रहा, वो कह रहा है भाई मैं फिजियोथेरेपी जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और जब वो हमारे पास इवेंट में आता है, हम उसका वो मेंटल बर्डन निकालते हैं, वो कहता है सर दर्द ही नहीं है। 5 मिनट लगा और मैंने अब दोबारा 5 मिनट बाद मैंने दोबारा जिंदगी में गोली नहीं खाई। सर हमने वो, वी आर ट्रीटिंग द पर्सन इन डिजीज, नॉट द डिजीज इन पर्सन। हम उस आदमी को पकड़ लेते हैं, उसके रूट को देखते नहीं कि क्या है। तो वो इमोशंस का रूट था। तो ऐसे ही लुइस को पता चला सर। तो ऐसे ही डायबिटीज जो है, बेसिकली आप देखोगे, अगर आपने स्पेसिफिकली इसकी बात की, तो हमारे यहाँ पर एक ग्लैंड्स होते हैं जिसको पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ग्लैंड्स होते हैं। वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, इंसुलिन रिलीज करते हैं। और उसके साथ हमारे जो डायबिटीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कुछ सेल्स चाहिए होते हैं, जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग बीटा सेल्स बोलते हैं। ये बीटा सेल्स बेसिकली हमारा थाइमस ग्लैंड स्टिमुलेट करता है। हमारे यहाँ पर एक ग्लैंड है, इसको थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। ये 2 सेल्स प्रोड्यूस करता है, एक टी सेल्स, मतलब करता बहुत सारे हैं, लेकिन 2 मेजर चीजें होती हैं, एक टी सेल्स और एक बीटा सेल्स। टी सेल्स वो होते हैं जो कैंसर सेल्स को ईट करते हैं, और बीटा सेल्स वो होते हैं जो इंसुलिन को, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी हुई है उसको कम करने के लिए हमारे बीटा सेल्स हमारे पैनक्रियाटिक सेल्स के साथ मिलकर काम करते हैं। तो अगर हम अपने माइंड में, अगर हम उन भाव को जनरेट करें जो हमारे इन 2 ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर सकता हो, तो हम इंसुलिन सेंसिटिविटी जो हमको हो रखी है, जो रेजिस्टेंस हो रखा है, सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस जो हो रखा है उसको कम कर सकते हैं। आप कहोगे ये कैसे होगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके मुंह में, आपकी जीभ के नीचे एक ग्लैंड है जिसको स्लाइवरी ग्लैंड बोलते हैं सर। सही या गलत? यस। आपके यहाँ पर 2 ग्लैंड हैं, एक को पिट्यूटरी, एक को पिनियल ग्लैंड बोलते हैं, इसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, इसको थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड है और नीचे हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं। ये सब ग्लैंड्स काम कर रहे हैं अपने अपने इमोशन से। तो मेल्स बैठे हैं, वैसे जनरल बात कर लेता हूं, वो इमोशन आता है तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स काम करने लगते हैं कि नहीं करते? या नहीं करते? बिल्कुल। आप किसी बढ़िया, जैसे अखिल भाई को खाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो अगर मैं इनको Salivary glands. हाँ, तो मैं बोलूं कि समोसे पे थोड़ी चटनी डालो अखिल भाई, हरी वाली और लाल वाली, फिर वो गोलगप्पे में, दही भल्ले में वो डाल के ना पापड़ी के ऊपर,
इनके मुंह में पानी आ रहा है, पूछ लो इनसे। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है वो है नहीं सर, कैसे आ रहा है? क्योंकि आपने जो भाव दशा यहां क्रिएट की, योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। आपने जो भाव दशा क्रिएट की, आपके ग्लैंड्स ने उस पर रिस्पॉन्स देना शुरू किया। तो ये ग्लैंड एक स्पेसिफिक भाव दशा से ऑपरेट हो रहा है खाने की। हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जिनको हम सेक्स ग्लैंड्स बोलते हैं, वो एक अलग भाव दशा से ऑपरेट हो रहे हैं, वो इमोशन मिलता है। ऐसे हमारे यहां पर हृदय के पास एक ग्लैंड है, इसको थाइमस ग्लैंड बोला गया। जब हमारे पास प्यार की जिंदगी में कमी होती है, जो कि आधी से ज्यादा दुनिया के पास है, प्लेफुलनेस की कमी होती है, बड़े हो जाते हैं, अपना बचपन बिल्कुल भूल जाते हैं, और आज इतना काम, इतना सब कुछ हो रहा है कि वो जो एक बच्चे जैसी प्लेफुलनेस वाली कंडीशन थी ना, कि मस्ती से घूम रहे हैं, आनंद से, वो आनंद खत्म हो चुका है। तो ये थाइमस ग्लैंड वो टी सेल्स और वो बीटा सेल्स प्रोड्यूस करना बंद कर देता है सर। सर एक और चीज़ जो आपने बोली, मैं एक चीज़ और रिलेट कर पा रहा हूँ अंशुल भाई, वो ये है, जैसे हमारा एक प्रिय मित्र है अभिषेक कर, फुल ऑफ लाइफ एक्साइटमेंट हमेशा। तो मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं इनको बीमारियां नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मतलब नो नो बैड वर्ड्स, बट कुछ हो ना, भगवान ना करे उनको, बट ये एक स्ट्रेंज चीज मैंने नोटिस करी है। अभी मैं, हम और लोगों के बारे में भी बात कर रहे थे कि यार वो बचपना उनके अंदर अभी तक है, एंड दैट थिंग्स कीप देम अलाइव। एक्चुअली तो आई कैन रिलेट, मतलब वही है जो मैंने पहले बोला, डॉट्स और थॉट्स रिलेट हो रहे हैं। तो डू यू थिंक अगर हम खुश हैं तो भी हम ठीक है? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हैप्पीनेस से बड़ी दौलत इस दुनिया में कमाई नहीं जा सकती सर। अगर आप पीस और सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस कमा लेते हो ना, तो आप जिंदगी का रिग्रेट नहीं करोगे। हाँ, आईफोन का नया 16 वाला मॉडल नहीं खरीद पाए, ये वही कोई कर सकता है कि ठीक है मैं नहीं ले पाया, लेकिन जिंदगी का रिग्रेट नहीं करोगे। और ये जो आईफोन वाला रिग्रेट है 4 दिन में चला जाएगा, लेकिन जिंदगी का रिग्रेट जो है ना, ये तो भाई जन्मों जन्मों तक साथ नहीं छोड़ता, और संस्कार बन के इंसान के अंदर बैठ जाता है, उदासी बन के बैठ जाता है। जन्म बदलते रहते हैं लेकिन उदासी खत्म नहीं होती है सर। तो अगर कोई इंसान खुश रहना जान गया ना, हंसना जान गया ना, ये जितने लोगों की बात कर रहा हूँ, लुईस है, नॉर्मन कजन, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, इन्होंने अपनी बीमारियों को जानते हैं कैसे ठीक किया? सिर्फ खुश रह के। क्योंकि यहां खुशी का भाव आया, इमोशंस पैदा हुए, और इमोशंस ही तो आपके ग्लैंड्स को सिग्नल दे रहे हैं। जैसे अभी आपके ग्लैंड्स को दिया समोसे ने सिग्नल कि अखिल भाई जल्दी खत्म करो, ये बंदा तो बोलता रहेगा, समोसा वेट कर रहा है पहले। ये सिग्नल आई किसने आई दिया? माइट गो फॉर इट। ये उस इमोशन ने सिग्नल दिया ना। ऐसे ही आपके बाकी ग्लैंड्स कुछ सर्टेन इमोशन से ऑपरेट हो रहे हैं, जिनको हमने अपने 7 चक्रास के साथ एसोसिएट किया। हमारा रूट चक्रा, जिसको हम मूलाधार बोलते हैं, वो कुछ और ग्लैंड्स को ऑपरेट कर रहा है। हमारा स्वादिष्टान चक्रा, जिसको हम सेकंड चक्रा, वो किसी और, मणिपुर तीसरा चक्रा, फिर उसके बाद अनाहत, फिर उसके बाद हमारा विशुद्धि, फिर उसके बाद आज्ञा, फिर उसके बाद सहस्त्रार। हर चक्र अलग इमोशंस, अलग कलर्स, अलग उसके साथ ऑपरेट कर रहा है, और हर एक चक्र के साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड है। तो जो चक्र, सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं, चक्रास भी, ग्लैंड्स भी, आपके इमोशंस भी, लव के हार्मोन यहां से रिलीज हो रहे हैं। तो लव की जिस दिन जिंदगी में कमी पूरी होनी शुरू होती है, जिस दिन वो भाव मैं उनको लोगों को देना शुरू करता हूँ, इवेंट्स में लोग आते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो पाते हैं यार ये 10 दिन के अंदर कमाल हो गया। जब वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जो जिंदगी से मिसिंग है, मैं किसी चीज का शुक्र कर ही नहीं रहा हूं, जो करता हूं सिर्फ कंडेम ही करता हूं। अखिल भाई ये क्या शर्ट डाल ली, बाहर क्यों निकाल ली? अरे भाई तुमने अंदर क्यों डाल ली? वो देखिए कई लोग आपने देखे होंगे, शादी में गए, वो पनीर नहीं था, कि भाई पूरी कैसी शादी, पनीर ही नहीं बनाया, और आप 4 पनीर, भाई शादी थी कोई, पनीर ही पनीर बनाया, वो तो पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे थे। हाँ। वो उनका उनका एक टास्क है कि उनको कमी निकालनी, ग्रैटिट्यूड नहीं है जिंदगी में। तो कई बार ये जो भाव है ना, ये मिसिंग होते हैं लाइफ में सर, इसकी वजह से हमारा सारा इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये लव का इमोशन, ये जो ग्रैटिट्यूड का इमोशन है, और ये जो थैंकफुलनेस का जो इमोशन है, जब ये जागृत होता है, आपका थाइमस ग्लैंड जागृत होता है, आपके एड्रेनलिन ग्लैंड जो है, ये कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन कम रिलीज करते हैं, आपके बीटा सेल्स पर इनका इंपैक्ट पड़ता है, आपका जो इंसुलिन है उसके ऊपर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, और चीजें कैसे नहीं जाती हैं सर? अगर पैदा हो सकती है तो जा भी सकती है। मतलब अगर ये भाव दशा हमें बीमार कर रही है, तो ये ठीक भी कर सकती है, बस वो सही इमोशन को ट्रिगर करने की जरूरत है। दैट्स इट। सर ये काफ़ी डीप कॉन्वर्जेशन हो गई, बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने महसूस करी। काफ़ी कम पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें महसूस कर पाते हैं, और हम ये समझ पाते हैं कि शायद बहुत बेसिक चीज़ें हमारी लाइफ में मिसिंग है। ये उनमें से एक पॉडकास्ट था। इसको अंत करने से पहले 2 प्रश्न है मेरे पास, उससे पहले आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो? पूछना कुछ नहीं है, बस एक चीज़ आपको बतानी है कि जो आपने ब्रीदिंग की जो आपने चीज़ बताई, डीप ब्रीदिंग एंड
ज़्यादा माइंडफुलनेस। इंटेंसिटी के साथ हमें ब्रीथ करना चाहिए। तो इसको तो मैं ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूँगा एंड 5 मिनट से शुरू करके जितना भी मैं इसमें कर पाया, तो इसको लंबा करके आई और विल मैं आपको एक डेफिनिटली बात ट्राई का दिस। दावा करता हूँ, देखो ऑन कैमरा मैं बैठा हूँ और हाँ, मैं ये चीज़ बिल्कुल धड़ल्ले से बोलता हूँ, मैं दावा करता हूँ, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने के बाद आपका मेरे पास फ़ोन ना आ गया, आप मेरा नाम बदल देना। हाँ, आप मुझे अगर आप इसको सीरियसली डेफिनिटली, इनकॉर्पोरेट करते हो, डेफिनिटली आई विल डू तो दैट। आप बताओगे कि आपके माइंड में क्या चेंजेस हैं? आपका पीसफुल होने का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ चुका है? आपके काम में आपका कितना ज़्यादा मन लग रहा है? आप चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से अब देखने लगे हो? आपको इतने भयंकर चेंजेस देखने को मिलेंगे, आई गारंटी यू एंड आई कांग्रेचुलेट यू कि आपने ये कहा कि मैं इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट मैं करने वाला हूँ। डेफिनिटली करूँगा ब्रीथिंग वाली चीज़ ये। टू गुड। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अब मेरे साथ 2 प्रश्न हैं अंत करने से पहले। आई थिंक जिन्होंने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, उन सबके ये 2 क्वेश्चन होंगे। वो ये, क्या ये पूरा प्रोसेस जो है, जो कि ब्रीदिंग है, चाहे वो एनएलपी है, वी डोंट वांट टू गिव द नेम, जो पूरा प्रोसेस है, क्या ये आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में काम करेगा? चाहे आपको पतले होना है, चाहे आपको अपनी डिजीज़ हील करनी है, चाहे बिज़नेस को इम्प्रूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को लगता है कि मैं एक बंदा कुत्ते को देखकर भागता है, मैं, और एक बंदा कुत्ते को देखकर सहलाता है। तो वो पास्ट इवेंट से बना है। मेरे को एक बार काटा था तो मैं भाग जाता, हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक है। है? इनके साथ नहीं हुआ इंसिडेंट तो वो प्यार देते हैं। तो मुझे लगता है जो बिज़नेस में भी हम डिसीज़न ले रहे हैं, वो हमारे पुराने इवेंट्स को लेकर ही है। तो क्या ये प्रोसेस आपको बेहतर इंसान बनाता है हर क्षेत्र में, या कुछ एरियाज़ है जहाँ पर ये काम करता है, कहीं पे नहीं भी करता? तो पहला प्रश्न तो ये है सर। पहले आप इसका आंसर दो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता आपका प्रश्न का बहुत सिंपल जवाब है कि जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की, ये ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में काम करेगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी दूसरे एस्पेक्ट में कोई दूसरी चीज़ भी और काम कर सकती हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी और एरिया में काम नहीं करेगी। जैसे एक बार मोबाइल चार्ज कर लिया तो सारी ऐप्स चलेंगी सर। कैमरा भी चलेगा, गैलरी भी चलेगी, व्हाट्सएप भी चलेगा, फेसबुक भी सब ऐप्स चलेंगी। ठीक उसी तरह आपने एक बार अगर वो चीज़ चार्ज कर ली, आपकी बॉडी उस स्टेट में आ गई, तो देखो ऑपरेट सब कुछ कहाँ से हो रहा है? यहाँ से और एनर्जीज़ से। जिस टूल को हम देख रहे हैं, जिसको हम बॉडी बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ़ इसी को देख रहे हैं सर। हमें नहीं पता माइंड और एनर्जीज़ का हमें नहीं पता हो रहा। लेकिन जिसको हम देख रहे हैं ना, ये चल नहीं रहा सर। इसको चलाया जा रहा है उन मेंटल कंडीशंस के और एनर्जीज़ के द्वारा। तो अगर हमने उन मेंटल कंडीशंस को, उन एनर्जीज़ को रेगुलेट किया, तो ये बॉडी का हर एक एंगल, लाइफ़ का हर एक एंगल, मेंटल स्टेट का हर एक एंगल, हमारे प्राणों का, इवन हमारी स्पिरिचुअलिटी का हर एक एंगल इससे स्पंदित होता है, प्रभावित होता है। तो ये हर लाइफ़ के एरिया में ज़रूर इम्पैक्ट हूँ। डालता हर है। एंगल में बिज़नेस भी आ गया। हर एक देखिए, आप बिज़नेस जो भी कर रहे हैं ना, ये खाली इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने एफिशिएंट हैं। मतलब एफिशिएंट लोग दुनिया में भरे पड़े हैं सर। अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे ना, इंटेंशन। वैन डायर की एक बुक है पावर ऑफ इंटेंशनलिज्म, कि आपकी नीयत क्या है। आधी से ज्यादा दुनिया सिर्फ इस वजह से मार खा रही है कि स्किल बहुत ज्यादा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, काम बहुत बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन नीयत अच्छी नहीं है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस खाली इस बात से नहीं चल रहा कि स्किल कितना। मैं एक लोकेश जी बड़ा अच्छा एक एग्जांपल देते हैं। कहते हैं एक ऑथर है, उन ऑथर का नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। बहुत सारी बुक्स, रिच डैड पुअर डैड, प्रोफेसी है, वो बहुत सारी बुक्स आपने उनकी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपने पढ़ी होंगी। तो उन्होंने एक इवेंट में एक बात बोली। वो बोले कि मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं। वो उनकी बुक्स जो है न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग में आई। रिच डैड पुअर डैड आई शायद बहुत टाइम तक। उन्होंने बोला मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं, और ये मैं बोलता भी हूं कि मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं बेस्ट लिखने वाला ऑथर भी हूं। मेरे से और लिखने वाले बहुत अच्छे पढ़े हैं, लेकिन मुझे बेचना आता है। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस भी हो, कुछ भी हो, वो इस बात पर एक क्राइटेरिया पर डिपेंड नहीं करता कि आप बिजनेस मैन फैमिली से हो। भाई साहब, अंबानी साहब के 2 बेटे थे, हैं मतलब दोनों ही उस परिवार से थे, दोनों का सेम अनिल और डीएनए, मुकेश। सेम जेनेटिक। एक बैंकरप्ट है और एक हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों में उसका नाम है। तो ये चीज नहीं डिपेंड करेगी। तो अगर आपने कुछ बदला, तो बिजनेस में भी बदलेगा, आपके हर एक एस्पेक्ट में हर एस्पेक्ट बदलेगा, में आपको वो चीज़ का हर फ़र्क एस्पेक्ट मिलेगा। में बदलेगा। क्योंकि आप इसको बिजनेस बोल रहे हो, लेकिन बेसिकली तो ये आउटर वर्ल्ड में एक लाइफ है जिसको हम जी रहे हैं। तो लाइफ का हर एक एस्पेक्ट उससे प्रभावित होगा ही होगा। हुँ। बहुत बहुत अगेन मैं वही बोलूँ, ये मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, शायद बहुत डीप बातें हैं ये। शायद समझने के लिए भी एक नियत ही चाहिए इसको, है ना? दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है एंडिंग नोट पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं या कोई और
जो इसको शुरू करना चाहता है उसका क्या प्रोसेस रहेगा? मैंने यही अभी थोड़ी देर पहले इनको बताया कि क्योंकि अगर मैं आपको एडवांस बताऊंगा ना तो नहीं, वो बिल्कुल चीजें बेसिक हाँ, बेसिक जो कि वही मैंने कोई बताया इंसान कर सबसे सके। बेसिक चीज तो ये है कि ब्रीदिंग। कुछ ऐसा टाइम निकालो जो वेस्ट किया जा सके। मतलब कि मजाक कर रहा हूँ क्योंकि लोग इसको टाइम वेस्ट ही समझ, उनको लगता है यार ये क्या, इसमें क्या हुआ, क्या मिला, क्या गया, क्या कमाया, क्या नहीं कमाया। मैंने कहा ये बाद में देखो, जब 25 साल जिंदगी के पढ़ रहे होते तब क्या मिलता है, क्या करते हो, क्या कमाते हो। 25 साल दे देते हो स्कूल कॉलेज को क्योंकि लगता है कि इससे आगे कुछ जीवन बनेगा। ठीक उसी तरह यार कम से कम 25 दिन, 25 महीने, कुछ 25 हफ्ते, कुछ तो समय दो। तो सबसे पहले तो आप डीप ब्रीदिंग अपनी लाइफ में जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। दूसरा, मैं हर एक व्यक्ति को बोलता हूं कि यार प्राणायाम जरूर कीजिए। आप देखो ये शब्द ही बड़ा ब्यूटीफुल है, जो हमारे प्राणों को नया आयाम दे दे। हमारा बिजनेस भी हमारे प्राणों से निकल के आ रहा है सर, हमारी इंटेंशन हमारे प्राणों से निकल के आ रही है, हमारी जिंदगी में हमारी सेहत हमारे प्राणों से निकल करके आ रही है। तो जो व्यक्ति प्राणायाम रेगुलर बेसिस पर करता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है, जिसमें कई अनुलोम विलोम आता है, कई तरह के और प्राणायाम आते हैं, और कुछ पर जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उज्जयी है। तो ये जितनी चीजें हमारे योग ने हमको दी ना, हम बॉडी की एक्सरसाइज के लिए तो 500 चीजें कर लेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का 5000 बार कर लेंगे, लेकिन अपनी एनर्जीज और माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते सर। तो ये प्राणायाम आपके माइंड को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। हमारा एक इवेंट होता है मेंटल डिटॉक्स, मैंने उसका नाम ही रखा हो मेंटल डिटॉक्स। मैंने कहा भाई तुमको 50 तुमने वीडियो देखे होंगे, लिवर डिटॉक्स कर लो, ये डिटॉक्स, वो डिटॉक्स। मैंने कहा कभी माइंड डिटॉक्स किया है? कहते नहीं सर। उसका मतलब? मैंने कहा यहाँ जो गार्बेज पड़ा हुआ है, रोज अपने घर का कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हो, कचरे वाले को देते हो, जो सफाई वाला आता है उसको देते हो। मैंने कहा यहाँ जो चीजें पड़ी हुई सड़ रही हैं, 10 साल पहले भी कोई इवेंट हुआ था, वो भी यहाँ पड़ा हुआ सड़ रहा है, खत्म हो गया, 10 साल बीत गए, अभी भी यहाँ रखो। उसने मेरे साथ ऐसा किया था। मैं कहा यहाँ रख के बैठे हो तुम, उसको डंप नहीं करोगे, उसको बाहर नहीं निकालोगे। तो मैं अपने, मेरा इवेंट होता है मेंटल डिटॉक्स। कई बार उस इवेंट में मैं लोगों को जब मेरे पास आते हैं, और मैं सिर्फ वहां पर 2 विजुअलाइजेशंस, 1 या 2 विजुअलाइजेशंस ही करवाता हूं सर, 90% लोग वहां से इतने लाइट हो जाते हैं। वो कहते हैं सर ये अद्भुत चीज हुई हमारे साथ, जीवन बदल गया। मैंने कहा अरे ये तो अभी बदलने का आपने ग्लिम्स भी नहीं देखा, जीवन बदल सकता है। और फिर वो हमारे नेक्स्ट इवेंट्स में, अवेकन में या हील योर सोल में हमारे साथ, जैसे अभी बात हो रही थी, तो मैं आपको इनवाइट जरूर करना चाहूंगा। हमारा नेक्स्ट इवेंट लोनावला में हो रहा है, और लोनावला और मसूरी हम लोग 2 जगह पर फिक्स है हमारा। अभी तो फिक्स है कि हम, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जिनकी वाइब्स हमारे साथ फिक्स हैं, मैच करती हैं, तो हम उनको ही स्पेसिफिकली, इसलिए हम ये भी नहीं चाहते कि वहां पर 200 लोग हों, क्योंकि आने को हम वहां पर 500 लोग हम चाहें हमारे पास, क्योंकि लास्ट में हमको लोगों को, सुरेश जी बैठे हैं, वो हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि भैया नहीं, हम आपको नहीं ले वो। हाँ, अभी बल्कि हमारे तो एक पार्टिसिपेंट ऐसे आए, वो बोले सर क्या रूम नहीं है? हमने कहा हाँ रूम नहीं है। वो बोले रूम मैं अपने आप कर लेता हूँ, आप हमको इवेंट में बुला लो। ऐसे मैं कहा सर हम जो एक्टिविटी हमने करवानी है, जो हॉल में जो सब चीजें करवानी है, हमारे पास हम नहीं वो ले। वो तो बोले सर अगर मैं 5 लाख दूं, तो चित्रेश जी का आगे से जवाब हुआ सर 5 करोड़ दोगे तो भी नहीं है। मतलब हम ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, वही नियत पे आ गई नजर सारी। हम ये इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम आपकी जिंदगी में कुछ प्रभाव डाल सके। और अगर हमारे पास वहां जगह नहीं हुई और 4 लोगों को हम तंग कर रहे हैं, तो हम ये प्रभाव डाल नहीं पाएंगे। कोई तो आपके फायदा नहीं 5 उसका। करोड़ हमारे लिए जीरो है, हम उसके लिए काम नहीं करते। तो अब जो लोनावला में इवेंट हो रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जरूर से जरूर वहां आएंगे। और लोग वहां पर जब देखते हैं, 5 दिन हमारे साथ स्पेंड करते हैं, वो कहते हैं सर ये जो जितनी भी ज्ञान मिल रहा था ना, क्योंकि ये भी ज्ञान ही हमने पॉडकास्ट किया, ये बुद्धि में जा रहा है, मन में नहीं जा रहा। एक्सपीरियंस अलग चीज है। एक्सपीरियंस अलग चीज है कि उसको आप रियल लाइफ में करके देखो कि वाकई चीजें कैसे काम करती हैं। तो वो लोग जो कितना कुछ भी सुनने जानने के बाद मतलब एक स्टेप नहीं उठा पाते, वो जब हमारे पास वहां आते हैं तो वो एक्चुअल में इसको प्रैक्टिस करने लगते हैं, क्योंकि सर इसके ना रिजल्ट पहली बार करने से ही आपको दिखने लगते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा मेरे कि को रिजल्ट सर इस कॉन्वर्सेशन से भी दिख रहा है। अरे वाह To be जी वाह, very थैंक honest. यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, वाकई अगर कोई इंसान उस चेतना के स्तर पर है, तो वो सिर्फ समझने मात्र से ही ये रिजल्ट्स पा पाता। अभी थोड़ी देर पहले चित्रेश जी एक एग्जांपल दे रहे थे ना, कि वो एक बंदे को 50 बार कोई फोन कर रहा था, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने उसको 3 बातें समझाई और उसने कहा ठीक है जी, जैसे आपने समझाया है मुझे समझ में आ गया। तो कई बार वो जो समझने वाले और समझाने वाले का अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए ना, तो समझने मात्र से काम हो जाता है सर, सोचने मात्र से काम हो जाता है। इसीलिए कई बार मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाने के लिए, उसको एनलाइटन करने के लिए इतनी बड़ी गीता के 18 अध्याय रचने पड़े, इतना सब कुछ उसको समझाना पड़ा, उसके बाद भी वो नहीं समझता है। मतलब श्री कृष्ण स्वयं समझा रहे हैं, आप देखो, कह रहा है लास्ट में सारे अध्याय खत्म हो गए भाई, वो बोल रहा है कि माधव समझ में नहीं आता। वो कह रहे हैं अब विराट रूप देखा जा, अब तुझे
अब ये एंड है, अब इसके अब बाद समझाता हूँ। और कहीं एक जगह पर अष्टावक्र गीता को वो राजा जनक को एक पहली लाइन बोलते हैं और राजा जनक कहते हैं जी मेरा काम हो गया। तो समझने वाले और समझाने वाले की दोनों की फ्रीक्वेंसीज जब मैच हो जाती है ना, तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ये फ्रीक्वेंसीज मैच हुई तो शायद ये आप इस बात को बोल रहे हो। आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल जो बहुत इम्पैक्ट महसूस करेंगे इस कॉन्वर्जेशन का। एक आखिरी चीज, अगर आपको कोई रीच आउट करना चाहता है या और इस बारे में जानना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? सर मेरा नाम है अनुराग ऋषि और अगर कोई मुझे रीच आउट करना चाहता है तो आप अनुराग ऋषि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे डालेंगे तो मैं आपको वहाँ ज़रूर दिख जाऊँगा। हमारे मेल आईडीज़, हमारे जो भी कांटेक्ट करने के जितने भी फॉर्म्स या तरीके होते हैं वो सब मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रोमिनेंटली ढूंढेंगे अनुराग ऋषि टाइप करके तो मेरे बहुत से वीडियोस, मेरे बहुत से इस चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मैं रेगुलरली बात करता हूँ ये सब कुछ। अगर किसी को इवेंट्स के बारे में ही पर्टिकुलरली जानना हो तो हमारी वेबसाइट का एक छोटा सा लिंक है, या आप अगर फॉर्म फिल कर दें, वो आप अगर डिस्क्रिप्शन में दे दोगे फॉर्म हमारा मेंटल डिटॉक्स का, तो वो लोग फिल करेंगे तो आप हमारे से कनेक्ट कर जाएंगे। दैट इजी। थैंक यू अनुराग जी, मतलब इट वाज अ गुड कॉन्वर्जेशन। बहुत अच्छा लगा जी, जो भी आपने आज बातें बताई हैं अबाउट माइंड को कैसे हमें रीवायर करना है और कैसे जो आपने प्रोसेस भी उसका एक्सप्लेन किया है। एंड ये जो भी आपने बताया वो मैं खुद भी मतलब फ़ील करता हूँ कि पास जो भी हमारे लाइफ में कुछ हुए हैं, कुछ भी इंस्टेंसेस हुए हैं, उसके बेस पे हम फ्यूचर के डिसीजंस लेते हैं। पास्ट में किसी को किसी बिज़नेस में लॉस हुआ है तो वो डर के चलेगा आगे, यार मेरे को दोबारा करूँगा तो मेरे को दिक्कत आ सकती है। तो उस चीज़ को कैसे हमें रिवायर करना है ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमें हमारे फेवर में काम पॉजिटिवली काम करे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं एंड मैं तो उसको ज़रूर प्रैक्टिस करूँगा। जैसे मैंने आपको खुद चल के बताया भी, पॉडकास्ट के बीच में खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, वो आपसे पूछ भी लिया हाथ के हाथ। ठीक है जी? थैंक यू सो तो वो मच। मैं मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप करोगे तो, हाँ क्योंकि जी। मुझे ये डेफिनेटली पता है कि आपको इसके जब कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे तो आप वाकई, आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी पावर थी जो हम अब तक मिस करते आ हाँ रहे जी, थे कहीं जी। ना कहीं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो बाकी मच फॉर जाने से हैविंग पहले एक ऑडियंस को टास्क दे देते हैं जी, कि जिनको इस पॉडकास्ट से कुछ भी फ़ायदा हुआ, आप प्लीज़ कमेंट करें और ये भी बताएं कि कुछ और सवाल हो सकते हैं आपके। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अनुराग जी की टीम से, दे विल एड्रेस फ्यू ऑफ देम। बहुत सारे तो करने मुश्किल रहेंगे, बट कुछ सर हेल्प भी करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको क्या समझना है, और शायद पार्ट 2 भी करें सर आपके साथ, क्योंकि ये इतना लॉन्ग कन्वर्सेशन हो सकती है जो कि आई थिंक 5-6 पार्ट्स तो बना लेंगे हम। सो अगर इस पॉडकास्ट पे 1000 लाइक्स आए मिनिमम, तो हम एक और पार्ट के लिए आपको तकलीफ देंगे सर। बहुत बढ़िया। ठीक है सर? थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो थैंक यू मच फॉर फॉर कमिंग। कमिंग। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। धन्यवाद, थैंक थैंक यू यू। सर।